हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे ये डैशबोर्ड जो कि है सेल्स एनालिसिस ऑफ अमेज़न प्रोडक्ट्स। और ये पूरा डैशबोर्ड हम बनाएंगे पावर बीआई सॉफ्टवेयर में। तो इस वीडियो को पूरा देखना, हम पूरा प्रोसेस देखेंगे स्टार्ट टू एंड, कैसे बनाना है, कैसे डेटा क्लीनिंग करना है, डेटा क्वालिटी कैसे चेक करना है, मॉडलिंग कैसे करना है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस और कैलकुलेशंस, एडवांस और बेसिक सब कैसे यूज करना है, फॉर्मेटिंग्स कैसे यूज करना है, वो सब सीखेंगे इस वीडियो में हम। ये पूरा डैशबोर्ड इंटरैक्टिव है और स्टार्ट टू एंड हम पूरा पावर बीआई सॉफ्टवेयर में देखने वाले हैं। सो मैं आपको डैशबोर्ड क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ जो भी आपके सामने आपको दिख रहा है। तो टॉप पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 4 केपीआईज लगाए हैं। तो केपीआई मतलब क्या होता है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी कि जो बिजनेस हमारा परफॉर्म करता है वो हायर लेवल पे कैसा है। मतलब हायर लेवल पे मतलब अगर मोटे मोटे तौर पे देखें कि उसका टोटल सेल्स कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना मिला है, कितने क्वांटिटी सेल हो चुके हैं। तो हायर लेवल पे इससे सिर्फ हमें ये पता चलता है कि हाँ इतने क्वांटिटी बिके हैं, प्रॉफिट बिजनेस हमारा पॉजिटिव में चल रहा है या निगेटिव, मतलब प्रॉफिट मिल रहा है या हम प्रॉफिट बर्न कर रहे हैं, या हम बर्न कर रहे हैं मतलब बिजनेस निगेटिव में जा रहा है, बिजनेस उतना अच्छा नहीं कर रहा है। तो हायर लेवल पे ये वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, उसको बोलते हैं हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। और अगर उसको बिजनेस को आपको और बारीकी में देखना है, ठीक है, अगर आपको बिजनेस के अंदर और अंदर क्या क्या चल रहा है, किस वजह से वो बिजनेस ग्रो हो रहा है या किस वजह से वो बिजनेस नीचे जा रहा है, अगर वो देखना है हमें, तो क्या देखना पड़ेगा कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा को हमें चार्ट्स में दिखाना है, राइट। हमें डेटा की ग्रैनुलरिटी को अंदर जाना है और वो देखना है। तो हमने क्या किया है कि सेल्स बाय मंथ लिया है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स बाय मंथ को विजुअलाइज करेंगे। फिर हम देखेंगे और एक चार्ट जो कि है कॉलम प्रो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, जो है सेल्स बाय वीक हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे एक मैट्रिक्स चार्ट जिसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज को डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स के साथ देखेंगे, ठीक है। फिर हमने टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय ईयर टू डेट सेल्स देखा है, ये जो कि है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, और टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय ईयर टू डेट रिव्यूज, ठीक है। तो ये सारे चार्ट्स हम बनाने वाले हैं। और उस चार्ट के साथ ही हमारे पास यहाँ पे 2 फिल्टर्स है। तो फिल्टर क्या यूज करते हैं, हम क्यों यूज करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में अगर हमें विजुअलाइजेशन करना है या इंसाइट्स लेनी है, उससे हमें जरूरी इंफॉर्मेशन निकालनी है उस डैशबोर्ड पे, वो हम क्या करेंगे इस फिल्टर की वजह से, और फिल्टर के हिसाब से हम क्या करेंगे इसको ऑपरेट करेंगे। सो जैसे मुझे सिर्फ कार एक्सेसरीज को देखना है तो हम फिल्टर देखेंगे। अगर हमें सिर्फ कैमरा को देखना है, कैमरा प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, हमें सिर्फ मेन शूज देखना है तो मेन शूज कैसे परफॉर्म करना है। सो इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स लगाने हैं। जैसे हमें सिर्फ लेट से मुझे सिर्फ क्वार्टर 1 को देखना है, ठीक है, तो क्वार्टर 1 कैसे परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ क्वार्टर 4 देखना है तो क्वार्टर 4 के डेटा कैसा है। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, डैशबोर्ड में जितने ज़्यादा फिल्टर्स हम देंगे उस उतने ज़्यादा हम क्या करेंगे, डिफरेंट एंगल्स देखेंगे बिजनेस को देखने के लिए, राइट। और हमारा जो क्लाइंट है जो ये डैशबोर्ड यूज करने वाला है, तो उसको भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि हम डेटा को कैसे कैसे देख सकते हैं और उसमें क्या क्या डिसीजंस हम बिजनेस के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो डैशबोर्ड हमेशा डायनेमिक और इंटरेक्टिव होना चाहिए, जो कि हमारा है। तो वही हम कैसे डिजाइन करेंगे वो हम आगे वीडियो में देख लेंगे, ठीक है गाइस। तो आगे चलने से पहले, तो मेरा हिंदी में ये पहला वीडियो, तो थोड़ा हिंदी में फंबल हो सकता है मेरा, तो संभल लेना, ठीक है गाइस। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इन नेक्स्ट वीडियोस, राइट। सो ये रहा पूरा डैशबोर्ड का ओवरव्यू, आपने आपको बता दिया, सारांश बता दिया मैंने आपको पूरे डैशबोर्ड का, हम जो भी इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है गाइस। So let's discuss about my website before moving ahead into our project. So on this particular website, I have added different Power BI projects and different data analyst portfolio projects as well as it have data analyst complete material as well. And this entire material will help you in getting polished your data analysis skills. And on the go, you can learn different concepts. There are different handwritten and printed notes available, interview questions, and everything is available. You can just read. So you can see this is available on my website right now. And before you go over here, you should watch this particular video. That is nothing but the data analyst roadmap which I created for edition 2025 few days ago. It's a 1 hour video and you will learn everything from this particular video. And the same thing after that, you will be able to understand what's available in this entire package.
So this is a data analyst complete material which I have. So when you click on this, you will have all the things with syllabus, right? So you can see I have all the topics, right? Statistics, Excel, data warehouse, Power BI, Tableau, real-time projects, soft skills, 10 practice data sets are also available for you. And all the questions, interview, right? Round one, round two, round three, managerial and everything. So everything is written over here. You can read what is available. So you can see this type of notes and this type of printed notes and everything, and questions and answers, projects are also available, right? So everything is available. You can see for Power BI 7 real-time world projects are available, for Tableau 6 projects, for SQL 3, you can see for Excel also 4 projects are available, and you can see everything. And also you can read everything and you will understand what's present in this package. All right, so also I have different projects also. You can see 18 Power BI unique projects are available. You can just go ahead and see what those projects are. You will be able to see everything over here. What are the projects, what functionality you will learn from that particular project, and you will be able to download all this. So these are the images of projects which you will get, and you will get the actual working file. .ppx file will be available in that. Raw data which is used to create this project will be available. You will also get in this particular thing the images which are being used, the problem statement, the domain document, terminology documents, important, all the things, all the wallpapers and everything, whatever I have used, everything will be available. You will get in this entire thing. And it is not only for Power BI, you will get it for Tableau, you will get it for SQL, you will get it for Python, you will get it for Excel as well, right? And here you can see more than 3000 people have already purchased this, and they are doing great in their data analyst journey, right? So just go ahead, the link of this particular website will be available in the description of this particular video. Just go ahead, see, if you like it, you can go ahead and make the purchase. All right, so let's move ahead with our video. तो हम क्या करते हैं, जल्दी से हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लाइंट ने दिया है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया है। सो पहला सेक्शन क्या है, केपीआईज का रिक्वायरमेंट, जो मैंने आपको अभी समझाया। तो केपीआईज में सबसे पहला क्या है कि ईयर टू डेट सेल्स निकालना है। तो ईयर टू डेट सेल्स नथिंग बट क्या है कि उस इस मेजर से, ये मेजर होता है कि जो कि है मेजरेबल क्वांटिटी। तो इस मेजरेबल क्वांटिटी से हमें क्या मिलता है, ओवरऑल रिवेन्यू परफॉर्मेंस करंट ईयर के लिए। तो अभी लेट से हमारे पास 5 साल का डेटा है, 2018, 19, 20, 21 और 22। सो 22 तक का डेटा है। तो ईयर टू डेट मतलब क्या होता है कि करंट लेटेस्ट ईयर कौन सा है हमारे पास डेटा में, 22 है। तो 22 का ईयर टू डेट सेल्स निकालो, मतलब पूरे 22 ईयर को जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितना सेल्स हुआ है उसे बोलते हैं हम ईयर टू डेट सेल्स। फिर हमें निकालना है क्वार्टर टू डेट सेल्स। सो सेम हमें सेल्स ट्रेंड कैसा है, मतलब सेल्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें फ्लक्चुएशन कैसे है, पिछले क्वार्टर्स के हिसाब से ये क्वार्टर में हमने कितना सेल्स किया है, राइट, वो हमें निकालना है, वो भी लेटेस्ट क्वार्टर रहेगा। फिर ईयर टू डेट प्रोडक्ट सोल्ड मतलब उस पर्टिकुलर अमेजोन वेबसाइट में कितने प्रोडक्ट बिक चुके हैं, ओके, और उस ईयर में कितने बिके हैं वो हमें दिखाना है, ठीक है। और ईयर टू डेट रिव्यूज, ठीक है, हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को लेके कुछ रिव्यूज डालते हैं। तो हम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कौन से और कितने फीडबैक आते हैं, और उसका सेटिस्फेक्शन रेटिंग कितना है, मतलब वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद वो बंदा सेटिस्फाइड है या नहीं, वो भी हमें क्या है कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 रहेंगे हमारे केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। और आगे हम क्या देखेंगे, फिर चार्ट के रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं सेल्स बाय मंथ। आप ईयर टू डेट को भूल जाओ, हम ईयर टू डेट के हिसाब से नहीं करने वाले, तो ईयर टू डेट को निगलेक्ट करो। यहाँ पे हम सेल्स बाय मंथ निकालने वाले हैं, जो कि रहेगा लाइन चार्ट, या हम उसको एरिया चार्ट में भी निकाल सकते हैं कि मंथली बेसिस पे कैसा पैटर्न है, कौन से मंथ को ज्यादा सेल्स है, कौन से मंथ को कम सेल्स है, वो ट्रेंड हमें निकालना है। फिर सेल्स बाय वीक, ओके, मतलब मंथ के हिसाब से तो निकाल दिया, पर उससे भी हमें अंदर जाना है, उसके भी बारीकी में देखना है। तो हम क्या करेंगे, हफ्ते के हिसाब से देखेंगे, मतलब वीक में देखेंगे। तो हमें क्या देखना है कि शॉर्टर टर्म, मतलब कम समय के लिए कितना परफॉर्मेंस मिल रहा है हमें, कैसा परफॉर्मेंस है। अगर उसके भी बारीकी में जाना पड़ रहा है तो हमें डे के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, पर हमें यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं। क्लाइंट बोला मंथ में और वीक में दिखाओ। फिर हमें दिखाना है कैटेगरी में सेल्स का
बाय कैटेगरी कितना सेल्स हो रहा है। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट मैप बनाना है या हीट मैप, वो हमारे ऊपर क्लाइंट बोला है कि आप कौन सा भी एक चार्ट ले सकते हो। तो इससे हम क्या मिलता है कि डिफरेंट कैटेगरीज, बहुत सारी कैटेगरी आपको भी पता है, अमेजोन अगर आप खोलोगे तो बहुत सारे कैटेगरीज है, मेंस है, क्लोथ्स है, शूज है, उसमें भी वुमेन्स है, मेंस है। फिर डिजिटल मतलब देखेंगे तो ऑडियो वीडियो है, फिर हमारे पास स्पोर्ट्स है, बहुत सारे कैटेगरीज है, ठीक है। तो टॉप 5 प्रोडक्ट्स निकालने हैं हमें कि सेल्स के हिसाब से जो बेस्ट 5 परफॉर्मिंग प्रोडक्ट कौन से है। और फिर ईयर टू डेट के हिसाब से, मतलब नॉट ईयर टू डेट, रिव्यूज के हिसाब से भी 5 प्रोडक्ट कौन से कि जिसको सबसे ज्यादा अच्छे रिव्यूज मिले हैं और जहां ज्यादा रिव्यूज मिले हैं, वो भी हमें निकलना है, ठीक है। तो ये रहे हमारे चार्ट्स के रिक्वायरमेंट। सो आगे चल के हम क्या देखने वाले कि इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा देखना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हमने इस वीडियो में ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर हमने यूज किए हैं। तो सबसे पहले हमने यूज किया है एमएस ऑफिस एक्सेल यूज किया है, जो कि 2021 का वर्जन है, ठीक है गाइज। सो आई रिकमेंड, अगर आप इससे अगला वर्जन यूज कर रहे हो तो इट्स बेटर, वो उसमें भी हम सब सब फंक्शनैलिटीज यूज हो सकती है। 2016 से आगे, ओके, कौन सा भी वर्जन आप यूज करो, वो जो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो यूज हो जाएगा, ठीक है गाइज। पावर बीआई का कौन सा वर्जन है, 2023, जून 2023 में जो वर्जन निकाला था वही वर्जन हम यूज कर रहे हैं। तो आप लेटेस्ट वर्जन भी यूज कर सकते हो, आपको वही और सेम रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप ओल्डर वर्जन भी यूज कर रहे हो, एक दो ओल्डर वर्जन पीछे अगर जा गए तो अगर वो यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सेम रिजल्ट्स मिल जाएंगे। पर हमेशा रिकमेंडेड है कि पावर बीआई हमेशा 2 महीने 3 महीने या 4 महीने में अपडेट्स निकलते रहता है। तो जो भी अपडेट्स आते हैं तो हमें क्या करना है कि टाइम के हिसाब से हमें भी अपडेट रहना चाहिए। तो इसके लिए जो भी फंक्शनैलिटीज नया पावर बीआई इंट्रोड्यूस करता है वो भी सीखना चाहिए हमें, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट, इस पूरी वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं, राइट। मैंने तो वीडियो बना ली, पर उससे मतलब हम क्या सीख सकते हैं, राइट। तो समरी दिया है मैंने, सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं कि इस वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे, जैसे सीएसवी फाइल कैसे कनेक्ट करते हैं या एक्सेल फाइल कैसे कनेक्ट करते हैं, क्लीनिंग क्या करेंगे, मॉडलिंग, डेटा की क्वालिटी कैसे चेक करनी है, राइट। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन हम इसमें देखने वाले हैं। डेट टेबल कैसे बनाते हैं, डिफरेंट डैक्स फंक्शंस, डेट फंक्शंस, कस्टम सॉर्टिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू कार्ड विजुअल, फॉर्मेट कैसे करने विजुअल, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स कैसे बनाने हैं, राइट। सो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखे हैं, पर इससे भी बहुत ज़्यादा हम सीखने वाले हैं। जैसे जैसे आप वीडियो को आगे देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको वैल्यू एड बहुत आपके नॉलेज में हो जाएगी, ठीक है गाइज। सो हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, डेटा दिखाऊंगा मैं आपको, डेटा हमारे पास कितना है, कैसा है और क्या साइज का डेटा है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सो हमारे पास ये डेटा है गाइज, ये डेटा एक्सेल फाइल में है। ये डेटा की जो लिंक है, ये डेटा आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो मैं एक लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे आपको क्लिक करना है और वहाँ से आप इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है गाइज। सो हमारे पास अगर हम रोज देखेंगे तो मैं अगर सिलेक्ट करूंगा तो बॉटम राइट कॉर्नर में आप देखेंगे कि हमें काउंट मिलता है, तो 89,000 डेटा है। ऑलमोस्ट 90,000 का हमारे पास रो वाइज डेटा है, ठीक है। और अगर हम कॉलम्स देखेंगे या फील्ड्स देखेंगे तो 6 to 7 फील्ड्स है हमारे, अप्रोक्सीमेट देखेंगे तो 6 फील्ड्स है। तो इस मतलब डेटा साइज बहुत बड़ा भी नहीं, रोज ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। और डेटा साइज उतना बड़ा नहीं है, पर ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कम डेटा को भी अगर विजुअलाइज करना है तो वो आप आपके हिसाब से आप कैसे विजुअलाइज करोगे। ज्यादा डेटा रहेगा, ठीक है, बहुत सारे कॉलम्स रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ तो विजुअलाइज कर ही सकते हो। पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि आपको इंटरव्यू में छोटा डेटा दिया जाता है, राइट, 5 to 6 कॉलम्स दिए जाते हैं और कुछ थाउजेंड्स रोज दिए जाते हैं। और उसमें आपके विजुअलाइजेशंस की क्वालिटी या विजुअलाइजेशंस के इमेजिनेशन इंटरव्यूअर चेक करता है, ठीक है गाइज। सो ऐसा नहीं है कि ये डेटा बहुत कम है तो इसको देख मतलब एनालाइज करने का क्या फायदा है, नो। ऑलराइट। सो इसमें ये डेटा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। ऑलराइट। सो ये जो डेटा का वॉक थ्रू है, ऑलवेज रिमेंबर गाइज, थंब रूल है, कौन से भी कंपनी में जाओ, कोई भी डेटा का विजुअलाइजेशन टूल यूज करो, जैसे एक्सेल है, पावर बीआई है, टैबल्यू है। आप अगर कोई क्लिक सेंस यूज कर रहे हो, आप लूकर यूज कर रहे हो गूगल का, और बहुत सारे विजुअलाइजेशन टूल्स आज मार्केट में है। कोई भी विजुअलाइजेशन टूल यूज करो, हमेशा याद रखना कि डेटा को पहले स्टडी करना है। जो भी डेटा आपको आपका क्लाइंट देता है, राइट, वो एक टेबल में रहेगा या मल्टी टेबल में रहेगा या 5 और 6 टेबल में रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर
आपको टाइम जब से ज़्यादा स्पेंड करना है डेटा को स्टडी करने में, राइट? सो अगर मैं आपको आपको डेटा में आपको समझाता हूँ कि कैसे पढ़ना होता है डेटा। सो यहाँ पे अगर देखोगे ये इस हेडर का नाम क्या है कि प्रोडक्ट कैटेगरी है। मतलब बहुत सारे कैटेगरीज रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऑडियो वीडियो है, कैमरा है, लैपटॉप है, मेंस क्लोथ है। और यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे रोज पे रिपीट हो रहा है, राइट? मतलब कैटेगरीज की कुछ गिने चुने ही है, लाइक 5 to 7 कैटेगरीज ही है। पर उस कैटेगरी के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, राइट? सो हम देखेंगे तो ये हायर लेवल पे, ओके, सबसे ऊपर क्या है कि प्रोडक्ट कैटेगरी, हायरार्की बनाना सीखना चाहिए आपको, ठीक है? सो सबसे ऊपर क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी। तो इस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर कौन से प्रोडक्ट फॉलो हो रहे हैं, राइट? सो जैसे प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, लाइक यहाँ पे वायरलेस चार्जर है, यहाँ पे JBL है, यहाँ पे पैनासोनिक का पोर्टेबल AFM है, और कुछ 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 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, राइट? सो इस प्रोडक्ट कैटेगरी में ये प्रोडक्ट्स है, तो ग्रैन्युलरिटी देखो आप, इसमें ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? इसमें बहुत सारे, अब देखोगे ईच रो में अलग अलग प्रोडक्ट्स है, राइट? तो ग्रैन्युलरिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। डेप्थ ऑफ डेटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी हिसाब से क्या है कि उस प्रोडक्ट का कितना प्राइस है डॉलर में, राइट? फिर उस प्रोडक्ट के कितने रिव्यूज मिले हैं, राइट? और फिर वही प्रोडक्ट कहाँ पे शिप हो रहा है, मतलब कौन से सिटी में या कौन से कंट्री में जा रहा है, और उसकी डेट क्या है, वो कि वो कब परचेस हुआ था, उसका ऑर्डर का डेट कब था। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे डेटा को क्या होता है, आपको एक पेपर आउट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि डेटा हमें क्या स्टोरी दे रहा है, राइट? हमारा डेटा कैसा फ्लो हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट? तो यहाँ पे 5-6 ही कॉलम्स थे, तो ये पढ़ने के लिए बहुत इजी था। बट मेनी टाइम्स क्या होता है कि रियल टाइम में 10-15 कॉलम्स होते हैं। तो हम वह उस टाइम पे क्या होता है कि हमें पढ़ने के लिए टाइम लगता है, ठीक है? सो मेनी टाइम्स क्या होता है कि लेट से आप हेल्थ केयर डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ अलग अलग ही नाम रहते हैं। तो हम क्या करने, हम देख के हम चकरा जाते हैं, यार ये क्या है? तो सबसे पहले क्या है कि क्लाइंट को पूछना है कि इसका डोमेन का कुछ डॉक्यूमेंट है क्या। हर बार किसी भी कंपनी में जाओ, कोई भी अगर डेटा पे आप काम कर रहे हो, कोई भी क्लाइंट पे काम कर रहे हो, तो उस क्लाइंट का डॉक्यूमेंटेशंस रहते हैं कि वो डेटा आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है। तो उस बेसिस पे आपको समझ में आता है कि बिजनेस कैसा फ्लो हो रहा है या बिजनेस वर्क कैसे होता है, बिजनेस की टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, राइट? सो हमेशा याद रखो 60 to 70% ऑफ काम आपका डेटा पे ही होता है, राइट? सो अगर इसमें मैं और देखूँ तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी है, तो मैं अगर और एक कॉलम यहाँ पे ऐड करता हूँ, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, मतलब ये कैटेगरी के बाद एक सब कैटेगरी आता है। फिर सब कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट आता है कि उस सब कैटेगरी का एक प्रोडक्ट कौन सा है। फिर वो प्रोडक्ट कौन से रीजन में जा रहा है, रीजन मतलब कौन से रीजन में वो शिप हो रहा है, जैसे कि वो जा रहा है एशिया में, या फिर वो जा रहा है अफ्रीका में, या फिर वो जा रहा है यूरोप में। फिर यूरोप में जा रहा है तो उसमें भी कौन से कंट्री में जा रहा है, राइट? फिर कंट्री में जा रहा है तो उस कंट्री में भी कौन से सिटी में जा रहा है, राइट? तो ऐसे डेटा की हायरार्की होती है, मतलब ग्रैन्युलरिटी होती है। हायर ग्रैन्युलरिटी टू लोअर ग्रैन्युलरिटी, ठीक है? तो ऐसे ही उस हिसाब से आपको समझ में आता है कि विजुअलाइजेशन में क्या क्या दिखाना है, और उस हिसाब से क्या-क्या इनसाइट्स आपको जनरेट हो जाती है, ठीक है? सो जितना टाइम हो सके उतना टाइम डेटा पे स्पेंड करो और डेटा को अच्छे से स्टडी करो, ठीक है? आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये रहा पूरा डेटा। तो डेटा जो हमारे पास है, फॉर्चुनेटली हमें कुछ ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ रही है इसमें, वो क्लीन्ड डेटा है। और हमारे पास जो भी है, हम डेटा क्वालिटी हम ज़रूर चेक करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि क्वालिटी मतलब ये डेटा सही है या नहीं, मतलब डेटा में कुछ गलत है क्या, कुछ एरर्स है या कुछ ब्लैंक्स है, कुछ नल्स है, और कौन से डेटा में नल्स है तो चलेगा, कौन से डेटा में नल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो वो हम सब देखेंगे आगे जाके पावर बीआई में, राइट? हम जब पावर बीआई का नया शीट लेंगे, वर्कबुक लेंगे, तो उसमें हम देख लेंगे। तो अब ये रहा पूरा डेटा का वॉक थ्रू। अभी हम क्या करेंगे, पावर बीआई का एक नया वर्कबुक लेते हैं। सो मैं फाइल में जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा न्यू पे, ओके? सो जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, हम एक नया वर्कबुक लेंगे, ठीक है? तो थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने के लिए। सो जैसे ही आप पावर बीआई खोलोगे, तो ये आपका लैंडिंग पेज रहेगा, इसको बंद करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक कनेक्टर्स मिल जाएंगे, मतलब डेटा सोर्स के कनेक्ट करने के लिए कुछ डेटा पेन में कुछ डेटा कनेक्टर्स मिल जाएंगे। तो हमारा डेटा एक्सेल में है, तो हमें एक्सेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हम एक्सेल में हमें कौन सा डेटा पे क्लिक करना है वो हमें मिल जाएगा। पर अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना है कि होम रिबिन में जाना है। होम रिबिन में और यहाँ पे ऑप्शन है गेट डेटा पे।
तो इसको क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन है एक्सेल वर्कबुक। तो यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करना है और आपको क्या करना है कि लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से डेटा को डाउनलोड करना है। जहाँ भी आपका डेटा स्टोर्ड है आपके पीसी में, आपके सिस्टम में, वहाँ को आपको ब्राउज़ करना है, उसको सिलेक्ट करना है, फिर ओपन पे क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे वो थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में और आपको डेटा का प्रीव्यू देगा, राइट। सो ये है रहा है उस इस डेटा में जो शीट है उसमें ये शीट है, मतलब ये वर्कबुक में एक शीट है, तो इस पे क्लिक करना है आपको और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे डेटा का प्रीव्यू मिल जाएगा। मतलब पावर बीआई सेइंग कि आप डेटा को देख लो, डेटा ऐसा दिखेगा, चेक करो कि, और ये कुछ रोज ही है, पूरा डेटा नहीं है, कुछ रोज दिखाता है ये। और डेटा को देख लो कि कुछ गलत तो नहीं है, कुछ गलत तो इंपोर्ट नहीं हो रहा है और सबका सब पूरा का पूरा डेटा आ रहा है कि नहीं ये देख लो, ठीक है। तो हमारा पूरा का पूरा कॉलम्स और पूरा का पूरा ऑलमोस्ट एवरीथिंग आ रहा है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, उसके बाद लोड पे क्लिक करना है। एज सुन एज यू हिट लोड, आपको क्या मिलेगा, ये डेटा थोड़ा क्या लेगा, टाइम लेगा उसको इंपोर्ट होने में पावर बीआई में। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये लोड हो रहा है अभी। ओके, सो इट्स स्टिल लोडिंग। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पूरा का पूरा डेटा आ चुका है। और अभी आपको डेटा देखना कैसे है, तो अभी अगर आप देखोगे तो अभी आप है रिपोर्ट व्यू में। ओके, अगर आपको डेटा को देखना है पूरा रो बाय रो और कॉलम बाय कॉलम अगर देखना है तो आपको टेबल व्यू में क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं टेबल व्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे पूरा आपको डेटा दिख जाएगा। सो अभी तो डेटा हमें पावर बीआई में दिख रहा है कि पूरे, अगर यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में देखोगे कि हमारे पास रोज कितने हैं, तो 89082 सेम अमाउंट ऑफ रोज है जो हमने एक्सेल में देखे थे, करेक्ट। सो पूरा का पूरा डेटा हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कुछ कम ज्यादा है, ठीक है, डेटा सोर्स में तो इतने दिखा रहे थे, तो यहाँ भी उतने ही दिखा रहे थे। अगर कम ज्यादा है तो कहीं पे आपका डेटा बीच में लॉस्ट हो रहा है, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए कुछ दिक्कत नहीं, हमारा डेटा पूरा का पूरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि हमें डेटा की क्वालिटी चेक करनी है। क्वालिटी मतलब क्या, कि डेटा सही है या नहीं, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, कुछ ब्लैंक्स तो नहीं है, कुछ एरर्स तो नहीं है, ठीक है। डेटा में कुछ क्लीनिंग चाहिए या नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करना है, आपको होम टैब में जाना है, यहाँ पे होम रिबिन में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन होता है ट्रांसफॉर्म डेटा। तो जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करोगे या इस आइकॉन को क्लिक करोगे, एक नया पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। आप उसके टूल टिप में देख सकते हो नीचे। सो इट इज नथिंग बट पावर क्वेरी एडिटर, जहाँ पे आप प्रिपेयर और ट्रांसफॉर्म कर सकते हो डेटा को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। सो जैसे मैं क्लिक करूंगा ये नया यूआई ओपन होगा आपके सिस्टम पे, राइट। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। आई विल जस्ट टर्न ऑफ दिस। सो अगर होम में जाओगे तो यहाँ पे क्या है, आपको ये टेबल मिल जाएंगे। तो अगर एक से ज्यादा टेबल है तो यहाँ पे वो सब टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और हमारे पास अभी एक ही टेबल है तो अमेजोन का डेटा और पूरे का पूरा हमारा क्या है, यहाँ पे डेटा दिख जाएगा। और अभी जो पावर बीआई में इस पावर क्वेरी में जो शो रहा है, अगर नीचे देखेंगे तो सिर्फ 1000 रोज शो रहा है। और जो भी क्या होंगे, टॉप के 1000, मोस्टली वो क्या करता है, टॉप के 1000 रोज हमें शो कर देता है। और यहाँ पे आप देखोगे जो भी हम स्टेप्स यहाँ पे करेंगे, मतलब कोई भी अगर क्लीनिंग हमें यहाँ पे करना है तो यहाँ पे पूरा जो स्टेप्स का हिस्ट्री आपको दिख जाएगा, राइट। सो ये बहुत ही अच्छी चीज है। लेट से आप किसी और के डैशबोर्ड पे काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको पता ही नहीं है कि उसमें डेटा क्लीनिंग के क्या क्या स्टेप्स लिखे हैं और उसने क्या क्या यूज किया है। तो आपको बस पावर क्वेरी एडिटर में आना है और यहाँ पे जो अप्लाइड स्टेप्स है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि उसने क्या क्या क्लीनिंग किया है, कुछ मैनिपुलेशन किया है या कुछ प्रिपरेशन किया है, वो पूरे स्टेप्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। सो अभी तो हमें यहाँ पे कुछ क्लीनिंग या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ चेक करना है कि इस डेटा में क्वालिटी है या नहीं, मतलब ये डेटा अच्छा है या नहीं, क्लीन है या नहीं है, मेसी तो नहीं है। तो हमें क्या करना है, उसके लिए व्यू में जाना है और यहाँ पे चेक करना है कॉलम क्वालिटी और कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। सो जैसे ही हम कॉलम क्वालिटी को ऑन करेंगे तो सबसे पहला जो फील्ड है हमारे पास या कॉलम है, प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पे दिख रहा है आपको वैलिड 100% है, एरर 0% है और एम्प्टी 0% है। सो इसका मीनिंग क्या है, वैलिड है मतलब क्या है, पूरा 100% की ये पूरा का पूरा जो कॉलम है उसका डेटा बहुत अच्छा है, उसके पूरा का पूरा क्वालिटी सही है। एरर 0% है मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है और कोई भी एम्प्टी रो नहीं है। मतलब इस पूरे फील्ड में ऐसी कोई भी रो नहीं है जहां पे या इस सेल नहीं है
जहाँ पे वैल्यू नहीं है, मतलब वो वहाँ पे कुछ एम्प्टी वैल्यू नहीं है या कुछ एरर नहीं है, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी अगर चेक करेंगे तो ये 100% है और ये 100% ही रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कुछ कुछ केसेस में कुछ फील्ड्स ऐसे रहते हैं कि वो 70 to 80% वैलिड रहते हैं और बाकी के 20% एम्प्टी रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम हमारे डेटा इंजीनियर को बोलते हैं कि अरे यार ये 20% एम्प्टी है, ये डेटा अच्छा नहीं है, इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, इसको ठीक करके दे दो। पर उस टाइम पे हमें क्या बोलता है कि डेटा इंजीनियर और क्लाइंट बोलता है कि नहीं, उसको एम्प्टी ही रहने दो, आप वैसे ही उसको एनालाइज करो। तो उस केस में आप एनालाइज कर सकते हो। पर अगर आपको पता है कि नहीं, कि और आपको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि डेटा में कोई भी एरर और कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं रहना चाहिए, और अगर आपको यहाँ पे वो दिख रहा है, तो तुरंत आपको क्या करना है कि आपके डेटा इंटीग्रेशन माइग्रेशन या इंजीनियर की जो टीम रहती है, उनको कांटेक्ट करना है और उनको बोलना है कि ये डेटा गलत है, इसको ठीक करके दे दो। ठीक, वो आपको ठीक करेगा, फिर आपको विजुअलाइजेशन स्टार्ट करना है। ऐसे ही आपको पूरे के पूरे कॉलम्स को चेक करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली डेट कॉलम, ऑलवेज रिमेम्बर कि डेट कॉलम कभी भी एम्प्टी नहीं रह सकता और उसमें कोई भी एरर नहीं रहना चाहिए। क्लाइंट भी अगर आपको बोलता है कि नहीं हो सकता है, नहीं, डेट कॉलम कभी भी एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, वो पूरा का पूरा वैलिड ही रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना कि लेट से मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा है, खरीदा तो है पर कब खरीदा है ये पता नहीं है। ऐसा तो नहीं है, कौन सी तो डेट रहेगी, कौन सा तो दिन रहेगा कि उसने वो प्रोडक्ट खरीदा है, और वो डेट यहाँ पे रहनी चाहिए। ठीक ठीक है। सो कुछ कुछ कॉलम्स ऐसे हैं। सिमिलरली ये भी प्राइस का भी कॉलम है। मैंने तो ये खरीदा है पर कौन सी प्राइस को खरीदा है वही पता नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ तो अमाउंट उसने पे करी होगी कि उसको उस प्राइस में उसने वो खरीदा है। अगर नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ प्राइस नहीं मेंशन किया है, तो आपको क्लाइंट क्या बोलेगा कि जीरो कर दो, मतलब उसने जीरो में खरीदा है वो। अगर क्लाइंट बोलता है तो हम कर देंगे, और अगर नहीं, तो वहां पे वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे आपको क्वालिटी ऑफ डेटा चेक करना पड़ता है हमेशा, कौन सा भी डोमेन हो या कौन सा भी डेटा हो या कौन सा भी प्रोजेक्ट हो, और किसी भी क्लाइंट के लिए रहने दो। डेटा पे ही 70 to 80% काम होता है, बाकी 20% विजुअलाइजेशन वो बहुत इजी रहता है। ठीक है गाइज। सो हमने तो पूरा देख लिया, कुछ दिक्कत नहीं है डेटा में, कुछ क्लीनिंग की भी जरूरत नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी क्लीन है। ठीक है। जब हम पूरे स्टेप्स यहाँ पे करते हैं तो आपको क्लिक करना है क्लोज एंड अप्लाई पे। तो अभी के लिए टेंशन मत लो, मैं ये डेटा को बहुत सिंपल डेटा लिया हूँ, पर आगे जाके जब भी मैं और वीडियोस बनाऊंगा तो मैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा सेट लूंगा, जहाँ पे हम कुछ क्लीनिंग करेंगे, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, तो वहाँ पे आप कुछ सीख सकते हो। ठीक है। अभी के लिए मतलब इसमें भी बहुत सारा आप सीखोगे, क्योंकि टैब पावर बीआई में हम बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटीज पे काम करने वाले हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई करेंगे, सो जो भी स्टेप्स है वो ऑटोमेटिकली पावर बीआई में लग जाएंगे हमारे। ठीक है गाइज। तो हमें क्या करना है अभी, अ, हम विजुअलाइजेशन करना शुरू करना है, ठीक है। बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि डेट टेबल बनाना है, डेट टेबल, और उसको हम बोलते हैं कैलेंडर टेबल। कोई भी मतलब आइदर डेट टेबल और कैलेंडर टेबल, वी कैन कॉल एनीथिंग फॉर दिट। बट क्यों बनाना है? सो हमारा जो क्लाइंट है उसने क्या बोला है कि अगर मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊं तो हमें निकालना है ईयर टू डेट सेल्स केपीआईज में। सो पावर बीआई में कोई भी, अगर आपको ईयर टू डेट मतलब डेट पे अगर काम करना है, मंथ टू डेट, ईयर टू डेट, इसमें जो भी सेल्स या प्रॉफिट निकालने हैं, तो हमेशा पावर बीआई रिकमेंड करता है कि आप डेट टेबल यूज करो। क्योंकि जो भी टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस है, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस ये डैक्स की फंक्शनैलिटी है कि अगर आपको टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन यूज करने हैं, जैसे टोटल वाईटीडी है या डेट्स वाईटीडी है, डेट्स एमटीडी है, इसको अगर आपको यूज करना है तो आपको डेट टेबल की जरूरत पड़ेगी। मतलब हम एक डेट के लिए एक अलग सा टेबल बनाएंगे, हमारे ये जो अभी के लिए जो प्रेजेंट डेट है उसी डेट का यूज करके ही हम बनाएंगे। ठीक है। सो उसके लिए क्या करना है आपको, आपको टेबल व्यू में आना है, होम टेबल पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे ऑप्शन है कॉल्ड न्यू टेबल, सो सिर्फ इस पे क्लिक करना है, और हम यहाँ पे डेक्स लिखेंगे। ठीक है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे डेक्स क्या लिखेंगे, फर्स्ट हम टेबल का नाम देते हैं, तो मैं क्या देता हूँ इसका टेबल का नाम, डेट टेबल। ओके। आप कैलेंडर टेबल भी यूज दे सकते हैं या डेट टेबल बेसिक से। ठीक है। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करने वाले हैं कैलेंडर फंक्शन। ओके। सो कैलेंडर फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट्स है, हमें स्टार्ट डेट देनी है और एंड डेट देनी है।
सो हम स्टार्ट डेट तो हार्ड कोड तो नहीं करेंगे, हम ऐसा डेट डालेंगे तो नहीं कि या 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2028, ऐसा तो नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ऑलरेडी टेबल है उससे ही ऑर्डर डेट लेंगे, राइट, मतलब उसी डेट में से स्टार्ट डेट लेंगे। बट स्टार्ट डेट हमें कैसे पता चलेगी, मिनिमम फंक्शन, जो भी मिनिमम ऑर्डर डेट है वही ऑर्डर डेट हम यूज करेंगे, ठीक है, कॉमा। सेकंड, एंड डेट क्या होगी कि इसी ऑर्डर डेट में जो मैक्सिमम डेट रहेगी वो हमारी रहेगी एंड डेट। तो हम क्या करेंगे, मैक्स फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट में क्या लेंगे, ऑर्डर डेट। ओके, सो ऑर्डर डेट ये इस पे सिर्फ आपको क्लिक करना है, ठीक है, क्लोज करेंगे ब्रैकेट, और एक बार क्लोज करेंगे, जो आउटर ब्रैकेट क्लोज करना है, और ये एंटर हिट करेंगे। ओके, सो जैसे ही मैं एंटर लगाता हूं तो आपको मिल जाएंगे पूरा डेट कॉलम। सो फर्स्ट डेट, जो कि डेट हमारी शुरू हो रही है, वो है 3 जनवरी 2019। सो यहाँ से हमारा डेटा में डेट है 3 जनवरी। और अगर आप नोटिस करोगे तो हमने जो डेट टेबल बनाए हैं, ईच एंड एवरी रो इज हैविंग डिफरेंट डेट, और वो सीरियल वाइज है। देखो, 3 से शुरू हो रही है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरा का पूरा डेट लेंगे वो, एक भी डेट स्किप नहीं होगी, ठीक है। लाइक 28, फिर 1, 2, 3, फिर खत्म होगा कहाँ पे, जो भी मतलब अगर आप एंड को देखेंगे तो लास्ट डेट है हमारी 31 दिसंबर 2022। सो इस पूरे 4 साल में जितने भी डेट्स आती है वो पूरे डेट्स लेगा वो। अगर उस डेट में सेल नहीं भी हुआ है फिर भी वो डेट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, और ईच एंड एवरी रो विल हैव यूनिक वैल्यूज, राइट, यूनिक डेट रहेगी, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, हम इसको क्लोज कर देता हूं मैं। अभी ये टेबल तो क्रिएट हो चुका है, तो इस टेबल से मुझे क्या करना है, ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, क्वार्टर एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो कैसे करना है, सो फिर से मैं क्या लूंगा, यहाँ पे न्यू कॉलम लूंगा। अभी कॉलम ऐड करना है, इसमें टेबल नहीं, इस टेबल में नया कॉलम ऐड करना है। तो मैं इसमें देता हूँ मंथ नेम, इसमें मुझे मंथ नेम चाहिए, मतलब मंथ का नेम चाहिए। सो मंथ नेम, अगर मंथ का नेम चाहिए तो आपको क्या करना है, फंक्शन फॉर्मेट फंक्शन यूज करना है, फॉर्मेट। सो फर्स्ट वैल्यू, कौन से मंथ का नेम चाहिए, तो हमें इसका नेम चाहिए, दैट इज डेट का। और अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा ऊपर तो यह रहेगा डेट टेबल में डेट का, इस फील्ड का, इस पर्टिकुलर फील्ड का हमें क्या चाहिए, फॉर्मेट क्या चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में आप 3 4 बार एम प्रेस करना है, ओके, और फिर क्लोज करना है, फिर एंटर करना है, तो आपको पूरा मंथ का नेम मिल जाएगा। अगर आप 3 बार करोगे और अगर एंटर करोगे तो आपको फर्स्ट 3 इनिशियल्स मिल जाएंगे सिर्फ, ओके। सो हम फर्स्ट 3 इनिशियल्स ही रखेंगे, ठीक है। सो जैन, देन वी आर हैविंग फेब और मार्च, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। तो इसको क्लोज कर देता हूँ, ओके। सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो हम क्या करेंगे, मॉडल व्यू में जाएंगे। अभी क्या किया हमने, डेट टेबल तो बना लिए, ये टेबल एक बनाया और ये टेबल एक बनाया, पर इस दोनों टेबल में क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, ओके। सो रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें ये क्या करना पड़ता है, डेटा मॉडल में जाना है, अभी जाना है मॉडल व्यू में क्लिक करना है। तो ये जो दोनों टेबल है यहाँ पे हमें दिख जाएंगे। अभी ये दोनों टेबल एक दूसरे पे लिंक होने चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, हमें इस दोनों में रिलेशनशिप बनाना है। तो हमें क्या करना है कि अगर इस दोनों में अगर कॉमन क्या है, डेट है, तो हम क्या करेंगे, इस डेट पे रिलेशनशिप बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये डेट लेंगे, इसको उठाएंगे और इस डेट पे ड्रैग करेंगे जो कि है ऑर्डर डेट, और इस पे रिलीज करेंगे। तो क्या होगा, अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है आपको, जो कि बताता है कि इसमें रिलेशनशिप बन चुका है। और अगर इस पे कर्सर लेके जाओगे तो ये बताता है कि कौन से 2 फील्ड्स पे ये ज्वाइन हुआ है, फर्स्ट है डेट और दूसरा है ऑर्डर डेट फ्रॉम अमेजोन डेटा। ये डेट टेबल हमने इसमें बनाया है, ये पहला ही डेट, ये पहला ही टेबल है जो हमने एक्सेल से लिया है। और यहाँ पे अब दिख रहा है वन, और यहाँ पे स्टार दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, वन टू मेनी। इसका रिलेशन, इसका मतलब क्या है कि वन, और स्टार का मतलब क्या रहता है, मेनी। सो ये रिलेशनशिप क्या है, वन टू मेनी रिलेशनशिप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेट है, मैंने पहले ही बोला था आपको, यहाँ पे व्यू में गए तो यहाँ पे जो डेट है, ये जो डेट है वो ईच पर्टिकुलर रो पे क्या है, अलग अलग है। सो इसके लिए क्या बोलते हैं इसको, वन, वन मतलब यूनिक है, ईच रो हैव यूनिक वैल्यू। और अगर अमेजोन डेटा में अगर यहाँ पे ऑर्डर डेट अगर देखो आप, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर डेट अगर आपको देखोगे तो यह रिपीट हो रही है। देखिए 1 दिसंबर, ये देखो दिसंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 3 दिसंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। मतलब क्या,
कि यहाँ पे मेनी डेट्स है, एक पर्टिकुलर दो दो रोज में या 3 रोज में मल्टीपल डेट्स रहती है, मतलब मेनी डेट्स है। इसके लिए वजह से क्या होता है कि ये रिलेशन हो गया वन टू मेनी रिलेशनशिप। इसको और एक तरीका बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे जो डेट है वो है प्राइमरी की। ओके, अगर वन लिखा है, कहीं भी अगर वन लिखा है तो उसको बोल सकते हैं, उस टेबल में उस फील्ड को हम बोल सकते हैं कि वो है प्राइमरी की। और अगर यहाँ पे मेनी है, अगर स्टार है, उस टेबल में उस फील्ड पे को जहाँ पे वो ज्वाइन हो रहा है, उस फील्ड को बोलते हैं हम फॉरेन की। ओके, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और ऑलवेज रिकमेंडेड है कि दो टेबल अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें वन टू मेनी रिलेशनशिप ही होना चाहिए। अगर वो स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है और यहाँ पे भी स्टार है, तो उसको बोलते हैं हम मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, और वो नॉट रिकमेंडेड है। उससे क्या होता है कि डेटा की साइज बढ़ जाती है। ठीक है, वन टू वन है तो भी चलेगा, ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम इट शुड बी वन टू मेनी ओनली। ठीक है, बट मेनी टू मेनी नॉट रिकमेंडेड है। पर अगर आपका क्लाइंट ही बोल रहा है कि नहीं मेनी टू मेनी ही रखना है, और अगर परफॉर्मेंस भी आपको अच्छे मिल रहा है तो आप रख सकते हो, अगर डेटा कम है तो। ठीक है, सो हमारा डेटा का मॉडलिंग भी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा डैशबोर्ड बनाने के लिए लग जाएंगे। तो सबसे पहले आपको फिर से आना है रिपोर्ट्स व्यू में। सो ये जो कैनवास है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा रिपोर्ट को बिल्ड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो डैशबोर्ड हमें डिजाइन करने से पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग, हमारा जो ये पेज है पूरा कैनवस है उस पे ही थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हम पहले कर लेते हैं। तो कहीं भी क्लिक करो आप और फिर जाओ आप अपने फॉर्मेट और रिपोर्ट पेज पे। सो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक डैशबोर्ड के लिए बैकग्राउंड ऐड करने वाले हैं। तो जो भी बैकग्राउंड में यूज करने वाला हूँ उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैनवस बैकग्राउंड में यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है। ठीक है, सो ये वाला जो बैकग्राउंड है हम यूज करेंगे। क्लिक करेंगे ओपन पे। मैंने तो ओपन किया है, फिर भी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी पूरा 100% है। राइट, सो ट्रांसपेरेंसी अगर 100% तो वो दिखेगा नहीं, तो हमें क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करना है 0% पे। तो यू कैन सी आप यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड इमेज दिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको जाना है कैनवास सेटिंग पे। और यहाँ पे जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो टॉप पे है, मतलब ये जो पूरा बैकग्राउंड और जो कैनवास है वो टॉप साइड पे है। यहाँ पे बिलो आपको स्पेस दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मिडल पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं मिडल पे क्लिक करूंगा, नीचे और ऊपर से हमें इक्वल स्पेस वो छोड़ के हमें वो पूरा डैशबोर्ड का बैकग्राउंड और कैनवास हमें प्लेस कर देगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है कि हमें हमारा डैशबोर्ड का वर्किंग शुरू कर देना है। सो डैशबोर्ड वर्किंग शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, उस पे थोड़ा हमारा टाइटल वगैरह उस पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो उसके लिए क्या करना है, हम इंसर्ट पे जाना है। यहाँ पे इंसर्ट में जाओ, शेप्स पे जाना है, हम शेप ऐड करेंगे। और यहाँ पे शेप लेंगे राउंडेड रेक्टेंगल। हम ये शेप ले लूंगा, यहाँ पे ये क्लोज कर देता हूँ। थोड़ा शेप को मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, शेप को थोड़ा कम कर देना है और यहाँ से इसको एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, फिर आपको जाना है शेप में, और यहाँ पे जो राउंडेड कॉर्नर है, इंस्टेड ऑफ 25 आई विल टेक इट एज 10%, आपको 10% पे लेना है। ठीक है, फिर क्लिक करो, जनरल में जाओ, प्रॉपर्टीज में, और इसकी हाइट लेंगे 50। ओके, हाइट 50 ले लो। और जो कि विड्थ है इसको ले लो 1250। ओके, इसको 1250 ले लो। ठीक है, तो फिर प्रॉपरली इसको बीच में प्लेस करना है। आपको ये जो ग्रिड लाइन्स है वो ऑटोमेटिकली दिख जाएगी, और यहाँ पे रिलीज कर देना है। फिर फिर इसको कलर दे देंगे हम। तो कलर के लिए क्या करना है, फिर से शेप में जाना है, इसको सिलेक्ट करके रखना है, तभी आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। ठीक है, फिर शेप में जाना है, स्टाइल में जाना है, आपको यहाँ पे कलर चेंज करना है। ठीक है, और यहाँ पे मोर कलर्स में क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे जो कलर हम यूज करने वाले इसका कलर कोड डालता हूँ। तो हैश ए, आपको सेम कलर कोड यूज करना है तो सेम कर सकते हो आपके हिसाब से, आपको जो चाहिए। आई विल यूज A1, 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 फिर ए। ओके, सो स्टार्ट, सॉरी 1 से करना है, 1A, 1A, 1। ठीक है, ये होगा मेरा बैकग्राउंड। ठीक है, और इसमें सिर क्लिक करना है फिर से। और जो हमारा बैकग्राउंड है उसका जो स्टाइल है, उसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर का हम यही रखेंगे। ठीक है, बॉर्डर का हम यही रखते हैं। ठीक है, ये हमारा बॉर्डर का हो गया। और इसमें हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट ऐड करना है। सो फिर से इंसर्ट में जाना है, टेक्स्ट लेना है यहाँ पे, और टेक्स्ट में आपको टाइप करना है यहाँ पे अमेजॉन सेल्स डैशबोर्ड। हम डैशबोर्ड का टाइटल देख लेते हैं पहले क्या था, सेल्स एनालिसिस अमेजॉन प्रोडक्ट्स। ओके, सो सेल्स एनालिसिस
ठीक है, और यहाँ पे एक पाइप ऑपरेटर डालना है आपको, शिफ्ट और आपको फॉरवर्ड स्लैश पे क्लिक करना है, फिर अमेजोन के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा विजुअलाइज कर लेंगे, तो फिर इसको पूरा सिलेक्ट करो। यहाँ पे हम लेंगे सेजो बोल्ड, और यहाँ पे हमारा फॉन्ट साइज होगा 24। ठीक है, फिर इसको बार क्लिक करो, फिर से इस पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको प्रॉपर्टीज में जाना है और इफेक्ट्स में जाना है, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड ऑफ करना है। ठीक है, फिर इसको कम करेंगे थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर एडजस्ट करो। फिर जो सेल्स है यहाँ पे, सेल्स एनालिसिस आपको पूरा सिलेक्ट करना है, या यहाँ से सिलेक्ट करो पूरा। ठीक है, और इसको हम कलर देंगे ये वाला। ठीक है, और अमेजोन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से हम कलर देंगे ये वाला ब्लू। ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट करो, इसको यहाँ से रिड्यूस करो, फिर यहाँ से इसको, इसके कॉर्नर्स है, इसके कॉर्नर्स को सिलेक्ट करके इसको आपको मूव करना है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर में ला के रख देना है। ठीक है, ये रहा हमारा अमेजोन सेल्स का टाइटल। ठीक है, फिर हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे जो है नेविगेशन पेन ऐड करना है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पूरा जो है नेविगेशन यहाँ पे पेन ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना है, मैं इसके सिलेक्ट करूंगा, ये जो आउटर शेप है वो हम सेम शेप यूज करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, यहाँ पे मैं नीचे ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसका साइज थोड़ा कम कर देंगे, और यहाँ पे मैं जनरल में जाके उसका प्रॉपर्टीज में उसको हाइट दे देता हूँ। हाइट हम 622 यूज करेंगे। ठीक है, और इसका जो विड्थ हम यूज करने वाले हैं वो है 140। ठीक है, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। राइट, तो ये हो गया हमारा ये वाला शेप। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमें क्या करना है कि अब हमें स्टार्ट करना है हमारा डिजाइन। ठीक है, सो सबसे पहले हमें हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से क्या करना है, सबसे पहले ईयर टू डेट सेल्स निकालना है। सो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ईयर टू डेट सेल्स निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ता है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस यूज करने हैं, और टाइम इंटेलिजेंस यूज करने के लिए हमें डेट टेबल हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। तो हम क्या करेंगे, अभी डेक्स कैलकुलेशन निकालेंगे। सो ये जो हमारा डेटा है, ये एक टेबल है और ये एक टेबल है। तो हमें इस टेबल में, ये टेबल में हमें डेक्स लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे न्यू मेजर। ठीक है, सो जिस टेबल पे आप राइट क्लिक करके न्यू मेजर बोलते हैं, वो उस टेबल में वो डेक्स क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब वो मेजर और वो फील्ड उस टेबल में जाता है। तो हम क्या करता हूँ, मैं थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ईयर टू डेट सेल्स। ओके, सो ये फील्ड का, ये डेक्स का नाम और इस मेजर का नाम मैं देता हूँ ईयर टू डेट सेल्स। अब हम जो फंक्शन यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है टोटल वाईटीडी। सो आई विल बी यूजिंग टोटल वाईटीडी, हमारे पास ये फंक्शन है। तो टोटल वाईटीडी क्या करता है, 3 to 4 आर्गुमेंट्स लेता है। सो सबसे पहला लेता है एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन मतलब कौन से फील्ड के लिए, कौन से मेजर के लिए हमें टोटल वाईटीडी लाना है। सो हमें क्या लेना है कि हमें फाइंड करना है प्राइस के लिए, मतलब सेल्स के लिए। सो हम क्या करेंगे, सम लेंगे। ओके, सम ऑफ व्हाट, प्राइस। प्राइस हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज प्राइस इन डॉलर, उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमारा ब्रैकेट क्लोज करेंगे सम का, फिर कॉमा। ओके, देन इट इज आस्किंग कौन से डेट के लिए, मतलब कौन से डेट रेंज के लिए आपको टोटल वाईटीडी निकालना है। तो वो हमें डेट निकालना है इस डेट के लिए, जो हमने डेट टेबल में जो हमने डेट यूज किया है, वो डेट के लिए हमें यूज करना है। सो वो डेट के लिए क्या करना है, डेट टेबल। ओके, यहाँ पे डेट टेबल, और ये डेट जो लिखा है वो हमें चूज करना है। ठीक है, फिर अगले दो आर्ग्यूमेंट्स क्या है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, दे आर नॉट नेसेसरी। ओके, मैंडेटरी कौन से है, ये दो वाले जिसपे कोई ब्रैकेट नहीं है, ये क्या है, ऑप्शनल है। अगर आप चाहिए, अगर और आपको फिल्टर कुछ देना है तो आप देख सकते हैं, पर अगर आपको नीड नहीं है तो आप नहीं देंगे उसको। ठीक है, फिर मैं करूंगा, हमें हमें इस केस में क्या, हमें नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो ये रहा। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, टोटल वाईटीडी इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है जो यूज होता है वाईटीडी निकालने के लिए, और वो बाय डिफॉल्ट जो भी हमारे पास लेटेस्ट ईयर मौजूद है हमारे डेटा में, उसी ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेगा। हमारे डेटा में अभी के लिए जो ईयर है वो है 2022, आप डेटा में देख सकते हो। फिर हमें यूज करना है एक्सप्रेशन।
प्राइस का हमें क्या करना है, ईयर टू डेट लिखना है। और फिर कौन से डेट के लिए जो हमने डेट टेबल यूज किया है उसमें डेट हम जो यूज करने वाले हैं वही डेट हम यहाँ पे यूज करेंगे। और हम ए डेट को इस डेट से, ये वाला डेट और ये वाला डेट को हमने ऑलरेडी क्या किया है, डेटा मॉडलिंग में उसका रिलेशन बनाया था, वन टू मेनी रिलेशनशिप जो मैंने आपको बताया था वही। सो हम इस पे क्या करेंगे, सिर्फ ओके कर देंगे, हो गया है। ये कैलकुलेशन यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ये देखो ये यहाँ पे ये कैलकुलेशन बन चुका है, इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसको विजुअलाइजेशन में दिखाना है। सो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, पहले उसको बैकग्राउंड में कंटेनर लेंगे। फिर सबसे पहले इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे लाओ यहाँ से आराम से। ठीक है, फिर यहाँ पे जनरल में जाना है, इसको सिलेक्ट करके फिर प्रॉपर्टीज में जाना है आपको। और इसका जो हाइट है वो हाइट लूंगा मैं 95, और इसका जो विड्थ हम लेंगे वो लेंगे 260। ओके, तो ये रहा मेरा कंटेनर, मतलब इस कंटेनर में हमारा केपीआई जाएगा ही। ठीक है, फिर हमें क्या लेना है कि यहाँ पे जो केपीआई है उसको बनाने के लिए हमें कार्ड, हम क्या कर सकते हैं, ये देखो हमारे पास दो है। एक है न्यू कार्ड, ये न्यू कार्ड विजुअल है, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। पर इस केस के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ कार्ड विजुअल, मतलब सिंगल बाय सिंगल 111 एक केपीआई कार्ड हम बनाएंगे। सो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये केपीआई कार्ड यहाँ पे आ गया। तो अभी क्या करना है, जो हमने कैलकुलेशन लिखा है सिर्फ इसको लेना है और इसमें डाल देना है, यहाँ पे फील्ड्स में डालना है। ये सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ये सिलेक्टेड होना चाहिए, तभी ये ऑप्शंस आपको दिखेंगे। फिर आपको इस पे टिक करना है, जो चेक बॉक्स है इसको सिर्फ टिक करो, या फिर इसको इसमें ड्रैग करो। तो मैं क्या करता हूँ, टिक करता हूँ। तो जैसे मैं टिक करूंगा आपको यहाँ पे उसका वैल्यू दिख जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। सो हम क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करेंगे, उसको कम करो और यहाँ पे लेके आओ इसको। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करेंगे हम। तो फॉर्मेटिंग के लिए क्या करना है, आपको इसको सिलेक्ट करो पहले, फिर यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल में आ जाओ, जनरल में आना है, और यहाँ पे जो इफेक्ट्स है, यहाँ पे इफेक्ट्स में आपको बैकग्राउंड ऑफ करना है। ठीक है, इसको कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए हमें। फिर विजुअल में आना है, फिर यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू में आपको इसका कलर वाइट कर देना है। ठीक है, वाइट कलर में चाहिए। और इसका जो फॉन्ट है, हम फॉन्ट यूज करने वाले 30। ओके, 30 साइज रहेगा। और जो फॉन्ट का स्टाइल है हम वो यूज करेंगे सेजियो यूआई सेमी बोल्ड, ये वाला फॉन्ट हम यूज करने वाले इसके लिए। ठीक है, फिर इसको क्लोज करेंगे, और कैटेगरी लेबल में इसका जो कलर है कैटेगरी लेबल का, हम यो यूज करेंगे दिस वाला ब्लू वाला कलर लेंगे, और उसका लेंगे सेमी बोल्ड। ठीक है, फिर इसको क्लोज करो, और इसको क्या करना है, इसमें अच्छे से प्रॉपरली एडजस्ट कर देना है। ठीक है, सो आपका ये क्या हो गया आपका केपीआई हो गया। फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पे डेसिमल ऐड करना है, इसके इसके दो डेसिमल और एक डेसिमल हम आगे लेंगे, और यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगाना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये जो नया कैलकुलेशन हमने बनाया है उसको सिलेक्ट करो। ठीक है, जैसे ही सिलेक्ट करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा मेजर टूल्स, तो मेजर टूल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इस डॉलर साइन पे क्लिक करो। आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे डॉलर आ जाएगा, और ऑटोमेटिकली वो दो डेसिमल लेगा। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एटो की जगह आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है 1 और 2। ओके, सो दो डेसिमल तक आपको ये दिखाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केपीआई। सेम आपको क्या करना है, अदर केपीआई भी डिजाइन करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, सॉरी, तो इसको क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा कम कर देता हूँ और इसको बीच में ले लेता हूँ। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका बाहर वाला शेप ले सकता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, इसको बाजू में ले लेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं ये दोनों को भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बाकी दो केपीआईज के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है गाइज, तो अभी क्या हो रहा है कि इसमें स्पेस इवन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सब सिलेक्ट करो, ये जो वाला आउटर आउटर शेप सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल प्रेस करना है, ये सिलेक्ट करो, ये वाला करो, ये वाला करो, फॉर्मेट में जाना है, और यहाँ पे अलाइन में ऑप्शन है, अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, इसको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करना है। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसमें दोनों में जो स्पेस है चारों में इक्वल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वो बहुत खेलना पड़ना है, मतलब इसको ऊपर नीचे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसमें ही, या हम क्या करेंगे, हाँ इसको मैंने कॉपी किया था, इसमें हमें क्या करना है, अभी क्वार्टर टू डेट सेल्स लाना है। ठीक है, तो उसके वो कैसे करना है, थोड़ा सा ये कम कर देता हूँ इसका अभी में।
ये 3 के क्वार्टर का हमें डेटा मिलेगा, डेटा मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये सिर्फ एंटर करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नया मेजर दिख जाएगा। फिर यहाँ पे इसको क्लोज करो, सॉरी। सो फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, इस केपीआई को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी ईयर टू डेट सेल्स दिखा रहा था, इसको क्लोज करो और क्वार्टर टू डेट सेल्स दिखाने, सिर्फ ये इसको लेना है और यहाँ पे रखना है। तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्वार्टर टू डेट सेल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे उसको प्लेस करो, ठीक है। जैसे फिर हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे डॉलर साइन लेना है और डेसिमल पॉइंट्स ऐड करना है। तो क्या करना है, इसको इस क्वार्टर टू डेट सेल्स को सिलेक्ट करो। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये चला गया, कि आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो ये कहाँ गया, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर का, उसके पीछे वो चला गया है। तो आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है सेंड टू बैकवर्ड, ठीक है। मतलब इस ऑब्जेक्ट को हमने पीछे भेजा है, मतलब बैकवर्ड भेजा है। तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको एक क्लिक में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, 2-3 बार क्लिक करना है उस पर, तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया हमारा ऑटो डेटेड सेल्स। तो अभी उसको हम क्या करेंगे, डॉलर सिंबल देंगे और डेसिमल पॉइंट्स ऐड करेंगे। तो हमें इसको सिलेक्ट करना है, इस फील्ड को, मेजर को, और यहाँ पे क्लिक करना है डॉलर पे, और ऑटोमेटिकली डॉलर भी आ जाएगा और दो डेसिमल पॉइंट्स भी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे ऑटो टू डेट सेल्स। सेम हमारे अगली रिक्वायरमेंट क्या है, हमें निकालना है ईयर टू डेट प्रोडक्ट सोल्ड, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, फिर से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से न्यू मेजर लेंगे, ठीक है। सो न्यू कॉलम हो गया, तो इसके में क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक करो और फिर यहाँ पे करो न्यू मेजर और इसको नाम देंगे ईयर टू डेट प्रोडक्ट्स सोल्ड, ठीक है। और फिर सेम ईयर टू डेट निकालना है, मतलब हमें क्या करना है, टोटल ईयर टू डेट फंक्शन यूज करना है। अभी एक्सप्रेशन, अभी हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट्स का सेल कितना हुआ है, मतलब काउंट निकालना है। तो काउंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, काउंट फंक्शन यूज करेंगे। काउंट में हम कौन सा भी कॉलम यूज कर सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कैटेगरी यूज करेंगे। मतलब प्रोडक्ट कैटेगरी क्या थी, ये 100% वैलिड फील्ड थी। ऑलवेज रिमेंबर, काउंट फंक्शन डज नॉट काउंट द ब्लैंक सेल्स, ओके। अगर किसी भी कॉलम में ब्लैंक सेल्स है तो उसको वो काउंट नहीं करेगा। और हमने पहले ही डेटा क्वालिटी चेक करते हुए चेक किया था कि प्रोडक्ट कैटेगरी जो थी वो 100% वैलिड थी, मतलब उसमें कोई भी एरर नहीं है और कोई भी ब्लैंक सेल नहीं है। तो हम ये यूज कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट कैटेगरी यूज करेंगे, काउंट लेंगे, उसको क्लोज करेंगे, कॉमा, फिर कौन से डेट पे लेना है, सेम हमें फिर से हम जो डेट टेबल में जो हमने डेट यूज की थी, वो निकाली थी, वही डेट यूज करेंगे, दैट इज डेट ऑफ डेट टेबल। और फिर हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। और फिर एंटर करना है, इसको ओके कर देना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका फंक्शन या मेजर, यहाँ पे न्यू मेजर आ चुका है। फिर सेम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट करो, यहाँ पे लाओ अच्छे से बीच में। फिर क्या करेंगे, ये हटा देना है और सिर्फ यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट सोल्ड आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको कोई भी करेंसी या कोई भी सिंबल ऐड नहीं करना है, क्योंकि क्वांटिटी को हम हैश हैश लगा सकते हैं, जो कि है नंबर, राइट। बट यहाँ पे कोई करेंसी नहीं लगाना है, डॉलर वगैरह कुछ लगाना नहीं है आपको। यहाँ पे सिर्फ आपको डेसिमल पॉइंट्स दिखाना है कि कितना एग्जैक्ट वैल्यू, कितना थाउजेंड्स में सेल हुआ है। तो आप क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है, इस फील्ड को जो भी आपने कैलकुलेट किया था, और यहाँ पे सिर्फ आपको ये 2 टाइम्स बढ़ाना है, ठीक है, 1 और 2, ओके। और 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आपको बढ़ाना है, और कोई भी डॉलर या कोई करेंसी आपको ऐड नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। ये होगा आपको ईयर टू डेट प्रोडक्ट सोल्ड। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने वेबसाइट से इंट्रोड्यूस करता हूँ। सो ये वेबसाइट मैंने बहुत सारे आप जैसे सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट पे खोली थी। तो यहाँ पे मैं वन ऑन वन इंटरेक्शंस देता हूँ, आपको करियर टिप्स देता हूँ, करियर गाइडेंस देता हूँ। अगर आपके कुछ डाउट्स है, मॉक इंटरव्यूज, पावर बीआई, टैबलो दोनों के, डेटा एनालिस्ट का रोड मैप कैसे फॉलो करना है, अगर कुछ और प्रोजेक्ट में अगर कुछ डाउट है तो यहाँ पे आप मुझसे कॉल यानी कुछ कॉल शेड्यूल कर सकते हो, वन ऑन वन कॉल, ठीक है। और उसके अलावा भी मैं बहुत सारे डेटा एनालिस्ट के बहुत सारे मटेरियल्स यहाँ पे आपको बाय करने के लिए मिल जाएंगे।
तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा ऑलरेडी मोर देन 600 बुकिंग्स हो चुके हैं और मैं टॉप रेटेड डेटा में जो है वो टॉप रेटेड हूँ। आई हैव ऑलरेडी गॉट अ स्टार इन दैट। और टॉप रेटेड नवंबर में भी मेरा सबसे ज़्यादा सेल हो चुका था बिकॉज द मटेरियल वाज लाइक बाय एवरीवन। और यहाँ पे आपको बहुत सारे टैब्लू मटेरियल्स फिर टैब्लू के पावर बीआई के डैशबोर्ड्स मिल जाएंगे और बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। अभी जो अमाउंट आपको दिख रही है वो बहुत ज़्यादा कम है बिकॉज अभी 60% ऑफ चल रहा है फॉर न्यू ईयर सेल के लिए, ठीक है। ये और 2 दिन रहेगा, उसके बाद में ये प्राइस फिर थोड़े से बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो अगर आपको अलग दिखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो एक नॉमिनल अमाउंट 100-150 से वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो ये बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि डेटा एनालिस्ट का कंप्लीट रोड मैप मैंने बनाया है। इसका एक वीडियो भी है जो मेरे मेन चैनल पे है। तो ये डेटा एनालिस्ट का कंप्लीट रोड मैप भी है, जाके आपको पूरा एक्सेल डेटा वेयरहाउस एसक्यूएल टैब्ल्यू पावर बीआई का पूरा रोड मैप है और डेटा मटेरियल भी अवेलेबल है, ठीक है। मटेरियल मतलब क्या कि आपको पूरा का पूरा रोड मैप वहाँ को आपको दिख जाएगा। जो भी लिंक्स रह जाएंगे, ओके, लिंक्स रहे तो लिंक से आपको फॉलो करना है और वो लिंक मेरे वीडियो कुछ रहेंगे, कुछ अलग क्रिएटर्स के वीडियो है जैसे यूट्यूब पे है, यूडेमी पे है। तो वो रोड मैप आपको फॉलो करना है। आपको कहीं पे भी कोई भी कोर्स जो हजारों में बेचा जाता है, लाखों में बेचा जाता है, वो जरूरत नहीं है। आपको सब यूट्यूब पे फ्री पे अवेलेबल है। जस्ट आपको एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर रोड मैप चाहिए। तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो, अगर आपको पसंद आए तो आप यहाँ पे खरीद भी सकते हो और ज़रूर आपको फीडबैक भी देना है कि आपको पसंद आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो हम अपने वीडियो से कंटिन्यू कर लेते हैं आगे डैशबोर्ड में। और लास्ट आपको जो निकालना है वो है, लेट मी शो यू, दैट इज ईयर टू डेट रिव्यूज। ओके, सो इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, फिर हम लेंगे न्यू मेजर और यहाँ पे लिखेंगे ईयर टू डेट रिव्यूज, ओके। और फिर हम टोटल, फिर से वही टोटल वाईटीडी फंक्शन ही यूज करना है। और रिव्यूज के लिए हमारे पास ऑलरेडी डेटा में है नंबर ऑफ रिव्यूज, ओके। ऑलरेडी ये मेजरेबल क्वांटिटी है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम, ओके, सम फंक्शन यूज करेंगे, सम और रिव्यूज लेंगे, ओके, दैट इज नंबर ऑफ रिव्यूज, क्लोज करेंगे, कॉमा, और डेट फिर से हम क्या करेंगे, डेट टेबल का ही डेट यूज करेंगे, मतलब कौन सी डेट का हमें टोटल वाईटीडी निकालना है। सो दैट इज डेट टेबल ऑफ दिस डेट, क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, ओके। सो हमारा ये नया मेजर यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हम यहाँ पे उसको प्लेस करेंगे, इसको कैंसिल करना है और ईयर टू डेट रिव्यूज को यहाँ पे शो करना है। तो हमें अगर ईयर टू डेट रिव्यूज को भी कोई करेंसी नहीं रहता, पर अगर डेसिमल पॉइंट में अगर आपको शो करना है तो फिर इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट्स ऐड करो, ठीक है, एंटर, ठीक है। आपको 2 डेसिमल पॉइंट्स में आपके पूरे वैल्यूज दिख जाएंगे। सो इस तरह से हमने क्या किया है कि पूरे केपीआईज का हमने रिक्वायरमेंट और मतलब बिल्डिंग आपने किया है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं। आपको यहाँ पे पूरा ऐसा ड्रैग कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसा पूरा ड्रैग करो, ठीक है। और अगर आपको इसको मूव करना है तो आप ऐसे मूव भी कर सकते हो, ठीक है। आई डोंट थिंक सो आपकी उसकी जरूरत है। आपको क्या करना है, इसको पूरा सिलेक्ट करना है ऐसा, ठीक है। सब सब आपको सिलेक्ट हो जाएगा, फिर राइट क्लिक करना है और ग्रुप करके ग्रुप करना है, ठीक है। मतलब अगर इसको मूव करेंगे तो एज अ ग्रुप मूव हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन, अगर आपको मूव करना है डैशबोर्ड में, अगर इसको मूव करना है तो आप मूव इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको फिर से प्लेस करेंगे, इसको इसको सिलेक्ट करो और ऐसे मूव करो इसको, ठीक है। ऐसे इसको आपको मूव करना आ जाएगा, ठीक है। तो इसे इज रिकमेंडेड कि आप जो भी छोटे छोटे पार्ट्स जो बनाते हैं उसको हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे, जैसे एक्सेल में ही करते हैं वैसे ही आपको पावर बीआई में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे ऑप्शंस एक्सेल के हैं पर इसमें थोड़ा एडवांस है, राइट। मतलब डेटा हैंडलिंग एंड ओवरऑल जो कैपेसिटी वो सबसे ज्यादा है पावर बीआई, और इट इज अ प्योर, यू कैन से, विजुअलाइजेशन टूल, ठीक है। सो हमने केपीआई का एनालिसिस कर दिया है, हमें नेक्स्ट क्या करना है, अभी चार्ट्स का एनालिसिस करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस चार्ट को हमें क्या करना है, फिर बैकग्राउंड ऐड करना है सबसे। तो पहले मैं क्या करूंगा, कंट्रोल से कंट्रोल वी यहाँ पे पेस्ट करूंगा, कंट्रोल से ऐड फर्स्ट, सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तो इसको मैं रिड्यूस करूंगा और आई विल ट्राई टू प्लेस हियर। ने यहाँ पे ऐसा ऐड करेंगे, नेविगेशन बटन से ऊपर नीचे आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको जाना है जनरल में, इसको सिलेक्ट करो, जनरल में जाओ,
प्रॉपर्टीज में इसका हाइट में लूंगा 250, ठीक है, और इसका विड्थ में लूंगा 540, ठीक है। ठीक है, ये हो गया मेरा हाइट और विड्थ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो फिर से, और शेप में जाके अगर इसको आपको कॉर्नर्स इसके कम करना है तो आप कर सकते हो, या ऐसे भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका, ये जो बॉर्डर्स है ये बहुत ब्राइट लग रहे हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका हम चेंज करेंगे पहले, इसको हियर, फिर हम स्टाइल में जाएंगे, फिर बॉर्डर्स में जाएंगे और इसका कलर हम चेंज करेंगे, और आई विल गिव यू द कलर कोड। सो आई विल यूज कलर कोड एज हैशटैग, हम कलर कोड यूज करेंगे हैशटैग 3A2761, ये वाला कोड हम यूज करेंगे और एंटर कर दो। ठीक है, ये हो गया, इसको लग जाएगा ये, ठीक है, ये वाला बैकग्राउंड इसको लग जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करना है और सिर्फ फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे क्लिक करो, इसको भी आ जाएगा ये। फिर से सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो और इस पे क्लिक करो, तो इसको भी ये क्या हो जाएगा, ये जो बैकग्राउंड का कलर है उसको आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस पे भी क्लिक करना है आपको, तो सबसे पहले क्या क्या करो, इसको राइट क्लिक करो, इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। सो राइट क्लिक नहीं हो रहा है, तो इसको क्लिक करने के लिए यहाँ पे करो, 1 सेकेंड, इसको सिलेक्ट करना है, फिर फॉर्मेट में जाना है, और यहाँ पे ग्रुप में आप पहले अनग्रुप करो इसको। ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट करो फॉर्मेट पेंटर, और बाहर वाला जो है बाहर पे क्लिक करना है। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर, जो बाहर वाला शेप है इस पे क्लिक करना है, फिर से फॉर्मेट पेंटर बाहर वाला शेप पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर बाहर वाला शेप, केयरफुली, फिर से बाहर वाला शेप। ओके, हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका जो शेड है वो चेंज किया बॉर्डर का, राइट। सो अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें, इसका मंथ, जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, चार्ट्स रिक्वायरमेंट हमें निकालना है सेल्स बाय मंथ। ओके, सो ये ईयर टू डेट भूल जाओ, दिस इज नॉट एज ए पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट, ईयर टू डेट ये निकलता था मुझे। ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नाउ सेल्स बाय मंथ। ऑलराइट, सो सेल्स बाय मंथ निकालना है, मतलब सेल्स वैल्यू लेना है और उसको मंथ के हिसाब से दिखाना है। ठीक है, सो हमने ऑलरेडी डेट टेबल निकाला था यहाँ पे, राइट। सो डेट टेबल पे यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक एरो है, इस पे क्लिक करो, फिर से डेट हायरार्की दिखेगी, फिर से डेट हायरार्की पे क्लिक करो, और यहाँ पे आपको मंथ दिख जाएगा। ठीक है, या आप ये मंथ जो हमने निकाला था, ये मंथ नेम भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, हम यही यूज करेंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी मंथ नेम निकाला है, वही यूज करेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया चार्ट यूज करेंगे, तो एरिया चार्ट पे क्लिक करो। सो यहाँ पे लेना है उसको, एक्स एक्सिस पे क्या डालना है हमें, यानी एक्स एक्सिस पे हम डालेंगे मंथ नेम, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम डालेंगे प्राइस। सो प्राइस लेना है और वाई एक्सिस पे डालना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग क्विकली कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल में आना है, फिर जनरल में आना है, फिर आपको इफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड ऑफ कर देना है। ओके, इसका बैकग्राउंड ऑफ करो, फिर विजुअल में आओ, ठीक है, और यहाँ पे आपको ग्रिड लाइन में जाना है और ग्रिड लाइन भी ऑफ कर देना है। ठीक है, फिर आपको जाना है एक्स एक्सिस में, और यहाँ से उसका कलर जो है फॉन्ट कलर हम ये वाला ले लेंगे। ठीक है, और वाई एक्सिस में जाना है फिर से, और वाई एक्सिस में भी वैल्यूज में जाना है, और इसका भी ये फॉन्ट लेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे वो एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है गाइस, ऑल राइट। अभी यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, तो अब हमारा चार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, ये हो रहा है शुरू दिसंबर से और एंड हो रहा है फरवरी पे, पर अकॉर्डिंग टू मंथ्स ये शुरू होनी चाहिए जनवरी से, फरवरी दिसंबर को एंड होना चाहिए। ठीक है, सो इट इज नॉट इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर आवर कैलेंडर। तो उसको कैसे करना है, तो आप क्या बोलोगे, हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, शॉर्ट एक्सिस में जाओगे, शॉर्ट असेंडिंग में करोगे, राइट। असेंडिंग में किया तो ये ऐसे हो रहा है, पर फिर से सॉर्ट हम क्या करेंगे, मंथ नेम से करेंगे। सॉर्ट मंथ नेम से भी किया तो ये क्या हो रहा है, अप्रैल से शुरू हो रहा है, सितंबर को एंड हो रहा है, मतलब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप डिसेंडिंग भी करोगे, राइट, डिसेंडिंग में अगर करोगे तो यहाँ पे डिसेंडिंग अल्फाबेटल ऑर्डर से, मतलब एस से शुरू हो रहा है और ए पे खत्म हो रहा है।
और ये हमें कैसा चाहिए, ये शुरू होना चाहिए जनवरी और एंड होना चाहिए दिसंबर को। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्लिक कर देता हूँ मैं। और सॉर्ट एक्सिस में क्या करेंगे, सबसे पहले ये था प्राइस पे, तो आपको क्या करना है, पहले उसको मंथ पे क्लिक करना है, मतलब यहाँ पे टिक होना चाहिए। और यहाँ पे कौन सा भी रहने दो, ठीक है, वो बाद में कर लेंगे हम, राइट। सो उसको सॉर्ट कैसे करना है, सॉर्टिंग ऑफ मंथ, ये इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू सॉर्ट योर मंथ्स, ओके, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। बिकॉज बाय डिफॉल्ट वी डोंट हैव एन ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है पावर बीआई में कि डायरेक्टली हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो उसको हम कस्टम सॉर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मंथ नंबर एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा हमारे टेबल में। सो कौन से टेबल में, हमने मंथ कहाँ से लिया है, मंथ हमने लिया है डेट टेबल से। अगर इसको क्लिक करेंगे हमें पता चला जाएगा, यहाँ पे टिक जो भी ऑप्शंस आएंगे टिक के, वो दो, वो जो फील्ड्स पे टिक ऑप्शन आएगा वो हमने इस विजुअलाइजेशन को बनाने के लिए यूज किए होते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए मंथ हमने कौन से टेबल से यूज किया है, डेट टेबल पे। तो इसी डेट टेबल में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मंथ नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल व्यू में जाना है आपको। फिर टेबल व्यू में डेट टेबल पे क्लिक करना है, ये रहा आपका डेट टेबल। और यहाँ पे आपको एक नया कॉलम ऐड करना है जिसका नाम रहेगा मंथ नंबर। सो इसको मैं कैसे करूंगा, न्यू कॉलम लेना है यहाँ पे, यहाँ पे आपको डेक्स लिखना है, ठीक है। और उस न्यू कॉलम का नाम रहेगा, उसका नाम देंगे हम मंथ नंबर, ठीक है। और उसका हम डेक्स लिखेंगे मंथ, ठीक है। मंथ फंक्शन लेना है आपको, डायरेक्टली मंथ। और आपको इस डेट का मंथ निकालना है, जो भी हम डेट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यानी कि क्या, डेट, ठीक है। इसको स्क्रॉल करो ऊपर, ठीक है, स्क्रॉल बार रहेगा। और ये जो है डेट टेबल का, ये डेट लेंगे, क्लोज करना है, एंटर करना है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, ये देखो जनवरी का यहाँ पे मंथ नंबर मिल गया। सिमिलरली मार्च का हमें 3 मिल गया। ऐसे ही हमें क्या मिलेगा, जून का 6 मिलेगा, ठीक है। ये सीरियल वाइज मिलेगा हमें, ठीक है। अक्टूबर का 10, नवंबर का 11। तो इसी सीरियल का यूज करके हम क्या करेंगे, हमारे चार्ट को सॉर्ट करेंगे। अभी हम फिर से जाएंगे हमारे रिपोर्ट व्यू में। अब हम क्या करेंगे, इस मंथ नंबर को सिलेक्ट करो, इस नंबर को फील्ड को सिलेक्ट कर लो। फिर हमें आना है कॉलम टूल्स में, इस कॉलम टूल्स पे क्लिक करो और यहाँ पे सॉर्ट बाय का ऑप्शन है, सॉर्ट बाय कॉलम। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है, इस टेबल के ही ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पे, इसलिए हमने मंथ नंबर इसी टेबल में शो किया है। ये वाले नहीं दिखेंगे क्योंकि हमारा मंथ नेम इसी टेबल में है, तो इसी टेबल के ही फील्ड्स दिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, मंथ नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं मंथ नंबर पे क्लिक करूंगा, आप देखो यहाँ पे चार्ट चेंज हो चुका है। अभी शो हो रहा है दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में जनवरी तक। और अगर मैं आपको असेंडिंग में करना है तो यहाँ पे शॉर्ट एक्सिस पे जाना है, मेक श्योर कि ये मंथ नेम पे चेक है। अगर नहीं है तो आपको सिर्फ इस पे टिक करना है, और मतलब क्लिक करना है। और यहाँ पे अभी आएंगे और असेंडिंग पे क्लिक करेंगे। सो एज सुन एज आई क्लिक ऑन असेंडिंग, आप देख सकते हो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से उसको क्या किया है, हमने सॉर्ट किया है, ठीक है गाइज। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चार्ट्स को आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको आना है यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल में, हम इस टाइटल को शो करेंगे, ठीक है। जनरल में आना है, टाइटल में आना है, और यहाँ पे लिखेंगे सेल्स बाय मंथ, ठीक है। और फिर उसका फॉर्म, इसका लेंगे हम से जो सेमी बोल्ड 12, और इसका फॉन्ट कलर लेंगे ये वाला ब्लू कलर, ठीक है, दैट इज सेल्स बाय मंथ। फिर इसको विजुअल में जाएंगे हम, और यहाँ पे लाइंस में आना है आपको, और कलर्स में हम इसका कलर चेंज करेंगे। और यहाँ पे मैं इसको कलर कोड देता हूँ, आपको कलर कोड यहाँ पे डालना है हैशटैग, लेट मी चेक, यहाँ पे हम करेंगे C499CA, ये वाला कलर कोड हम यूज करेंगे, ठीक है। और शेडेड एरिया जो है, इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो हम यूज करेंगे 80%, ठीक है, 80% ट्रांसपेरेंसी पे, ठीक है। फिर आपको ये क्लोज करना है, और जो मार्कर्स है, ये मार्कर्स को ऑन करेंगे, मतलब ये जो मार्कर्स है ये हम शो करेंगे, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे 6 पॉइंट पे, ऑलराइट। सो ये हो गया हमारा सेल्स बाय मंथ का। सो यहाँ पे हमें क्या इंसाइट मिल रहा है गाइस, सिर्फ चार्ट बनाने का कोई यूज नहीं है, हम इससे कुछ आउटपुट देना चाहिए हमें क्लाइंट को। सो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो जनवरी से अगस्त तक का जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट है, वी कैन से कि
मार्च टू अगस्त तो बहुत ही सिमिलर है यार, वी कैन से सेम चल रहा है। ठीक है, एक ही प्राइस पे चल रहा है। पर जैसे ही सितंबर आता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमें सबसे ज्यादा सेल्स मिल रहा है। फिर से वो अक्टूबर में ड्रॉप हो रहा है, और नवंबर और दिसंबर में हमें मैक्सिमम मिल रहा है। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल सीजन्स रहते हैं यूएस में ज्यादा। ये यूएस का डेटा है। तो यूएस में फेस्टिवल सीजन्स की वजह से नवंबर और दिसंबर में हमें ज्यादा सेल्स मिल रहा है, अमेजोन से वो प्रोडक्ट वहां से ज्यादा बिक रहे हैं। ठीक है। सो हमें क्या यहाँ से पता चलता है कि अगर नवंबर और दिसंबर में ज्यादा सेल्स हो रहे हैं, तो हमें हमारे रिटेलर्स और अमेजोन की टीम को बोलना पड़ेगा कि जहां से भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो वहां पे आपको इन्वेंट्री मैनेज करके रखना है। इन्वेंट्री मैनेज करके रखना है मतलब जो भी प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकते हैं उसका सप्लाई ज्यादा रखना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सप्लाई कम पड़ रहा है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे डिसीजंस लेने चाहिए, ले सकते हैं। ठीक है, इस 2 महीने में साइट बंद नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देना चाहिए, सेल्स रखने चाहिए। और ये जो यहाँ पे जो मंथ है जहाँ पे कम सेल्स हो रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा डिस्काउंट्स रखेंगे। ज्यादा अमेजोन के हम सेल्स देखते हैं, राइट? समर सेल्स, विंटर सेल्स, यहाँ पे आप सेल्स रख सकते हैं जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकती है। ऑलराइट, सो ये इनसाइट्स यहाँ से बनता है। तो ये हो गया हमारा सेल्स बाय मंथ एरिया चार्ट। सो नेक्स्ट चार्ट है हमारा सेल्स बाय वीक। ओके, सो सेल्स बाय वीक के लिए क्या करेंगे हम? पहले मैं बैकग्राउंड लेता हूँ, ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। कैन आई ट्राई टू प्लेस इट ओवर हियर? यहाँ पे प्लेस करेंगे आराम से। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देंगे। ऑल राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड होल्डर, और इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? फिर हम वीक, प्रॉपर वीक बाय सेल्स मतलब वीकली सेल्स अगर दिखाना है हमें, सेल्स बाय वीक, तो हमें पहले एक वीक नंबर यहाँ पे एक कॉलम देना है, राइट? सो इस टेबल में हमें क्या करना है? वीक का एक कॉलम होना चाहिए जो कि हमने अभी तक बनाया नहीं। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से हमें टेबल व्यू में जाना है, और यहाँ पे इस डेट टेबल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जाना है न्यू कॉलम पे। ओके, सो हम फिर से एक डेक्स लिखेंगे जिससे हमें मिल जाएगा वीक नंबर। ओके, और इसको लिखेंगे हम वीक, और हम जो डेक्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है वीक नंबर। ओके, नंबर चाहिए हमें कौन से फील्ड के लिए? इस फील्ड का वीक नंबर, दैट इज डेट के लिए। स्क्रॉल करो, यहाँ पे इस डेट का कॉमा, और रिटर्न टाइप क्या है हमारे, मतलब कहाँ से शुरू करना है हमें। ठीक है, तो 1, राइट? और अगर नहीं भी देना है, ठीक है, अगर आप नहीं भी देते वो ऑप्शनल है रिटर्न टाइप, तो हम क्या करेंगे? इस पे क्लोज करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। हमें क्या मिलेंगे? वीक नंबर मिल जाएगी, मतलब ये कौन से वीक में है, ये कौन से वीक में है। ऐसे सेकेंड थर्ड फोर्थ वीक नंबर हमें उस डेट के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हम जाएंगे फिर से रिपोर्ट व्यू में, और फिर यहाँ पे हमें बनाना है कॉलम चार्ट। सो यहाँ पे हम कॉलम लेंगे, यहाँ पे ये कॉलम चार्ट रहेगा। फिर हमें एक्स एक्सिस पे लेंगे वीक, और प्राइस लेंगे हम वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्ट। सो हमें इसको क्या करना है? क्विकली फॉर्मेट करना है। तो मैं क्या करूंगा? इसको सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा? सब फॉर्मेटिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके जो फॉर्मेटिंग से यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे उसको प्लेस करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको जाना है, फिर एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 60 तक जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 0 तो 60, तो 60 तक के वीक नहीं रहते, 52 या 50 तक ही रहते। तो यहाँ पे जो मिनिमम रेंज है ये तो ऑटोमेटिक ही रखेंगे, पर मैक्सिमम रेंज हम क्या करेंगे? 55 तक रखेंगे। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा मिल जाएगा 53 वीक्स तक, मतलब दो हम बफर में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्सिस परफेक्टली यहाँ पे मैच हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? वैल्यूज तो हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, वैल्यूज एक्स एक्सिस के वैल्यूज तो चाहिए, फिर हमें ग्रिड लाइंस हटाने, तो ग्रिड लाइंस पे हमें क्या करना है? वर्टिकल ग्रिड लाइंस ऑफ कर देने हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे नोटिस करिए होंगे कि ये 0.5 0.4 मिलियन तो है, ये सेल्स है, पर इसको सेल्स का जो सिंबल होना चाहिए, करेंसी होना चाहिए, यहाँ पे डॉलर आ जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको? इस प्राइस पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे सिर्फ डॉलर पे क्लिक करना है। ठीक है, सो ऐसेमेटिकली ये डॉलर सिंबल यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसमें कर लेंगे। ऑलराइट, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, और यहाँ से इसको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, ऊपर लेंगे थोड़ा। ऑलराइट,
सो ये वो एडजस्ट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग करेंगे। इसको सिलेक्ट करो, फिर इसको फॉर्मेट विजुअल में आ जाओ और यहाँ पे कॉलम्स में आना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कलर चेंज करेंगे और इसको ग्रेडियंट कलर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस एफएक्स को जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इस पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे स्टाइल ग्रेडियंट ही होने चाहिए, पर जो लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू को मैं एक कलर दूंगा ये वाला, और जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको देंगे ये वाला कलर, ठीक है। और फिर ओके क्लिक करना है। सो एज सुन एज यू हिट, यहाँ पे आपको ग्रेडियंट में कलर मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यूज मिनिमम में रहेंगी वो उसको जो लाइटर कलर मिलेगा, और जो भी हायर वैल्यूज है उसको डार्कर कलर मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, फिर ये जो लेजेंड है वो हमें नहीं दिखाना है, तो लेजेंड को हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे सेल्स बाय वीक। तो इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, हम जनरल में आएंगे, टाइटल में आएंगे और इसको सेल्स बाय वीक नाम देंगे। ओके, ये हो गया हमारा सेल्स बाय वीक। सो इस तरीके से हमने क्या बनाया, सेल्स बाय वीक का चार्ट। और इससे अगर आप और विजुअलाइजेशन करेंगे, यहाँ पे क्या था कि हम मंथली देखते थे, और हमें और बारीकी से अगर देखना है डेटा की, तो मंथली तो मिल गया, हमें और वीकली भी देखना है कि कौन से वीक में सबसे ज्यादा सेल्स है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दिसंबर वीक में, मतलब 50th वीक में, 50वां जो वीक था उसमें सबसे ज्यादा सेल्स हमें हुआ था, जो कि था 3 मिलियन, राइट। ओवरऑल सेल्स ये दिखा रहा है, राइट। सो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, और भी आपका विजुअलाइजेशन और भी आप बढ़ा सकते हैं, राइट। सो इन दिस वे यू हैव टू विजुअलाइज योर डेटा, ठीक है गाइज। तो अभी हम क्या करेंगे, और विजुअलाइजेशन इसमें ऐड करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम देख लेंगे। हमें ऐड करना है सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी, और इसमें हम यूज करेंगे आइदर टेक्स्ट मैप और हीट मैप। सो अभी के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट मैप ही यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके मैं इसको नीचे ले लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, और इसको ऐसे रिड्यूस करेंगे यहाँ। ऑलराइट। सो इसका साइज हम बाद में चेंज करना चाहते हैं तो कर लेंगे, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के ही रखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लेना है आपको टेबल, और टेबल की वजह से, हाँ, अब मैट्रिक्स ले लो, ठीक है। मैट्रिक्स लेना है, और फिर मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको ऐड करना है प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी को दिखाना है, फिर ईयर टू डेट सेल्स को दिखाना है, और फिर आपको दिखाना है क्वार्टर टू डेट सेल्स, राइट। और ये जो ईयर टू डेट सेल्स है उसको हमें दिखाना है परसेंटेज में। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दिखाना है शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। मतलब ये दिखाएगा आपको परसेंटेज में। और फिर से आपको क्या करना है, ईयर टू डेट सेल्स यहाँ से ले लो और फिर से यहाँ पे ट्रैक करो, ठीक है। ईयर टू डेट सेल्स भी दिखाएगा, और इसको ट्रैक करना है नीचे। मतलब ये पहले ईयर टू डेट सेल्स, फिर क्वार्टर टू डेट सेल्स, और फिर ग्रैंड टोटल ईयर टू डेट सेल्स। मतलब इसका नॉट ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ ईयर टू डेट सेल्स, ऑलराइट। फिर आपको इसको सिलेक्ट करना है, फिर आपको आना है फॉर्मेट विजुअल पे। फॉर्मेट विजुअल में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करेंगे यहाँ पे। तो स्टाइल हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमल लिखेंगे, स्टाइल वी विल टेक एज मिनिमल, ऑलराइट। फिर हम ग्रिड में जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल ग्रिड का हम एक ही रखेंगे, पर जो कलर हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, तो मोर कलर्स में जाना है। और यहाँ पे जो मैं हैशटैग यूज करने वाला हूँ, कलर कोड जो यूज करेंगे वो है 0E1A77। ओके, सो ये वाला कलर कोड हम जो है, ये ग्रिड लाइंस जो है आपको दिख रही होंगी, उसका कलर है, ठीक है। फिर वर्टिकल ग्रिड लाइंस हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। वर्टिकल ग्रिड लाइंस की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे वैल्यूज में। ओके, सो वैल्यूज विल बी 10 ओनली। ओके, जस्ट वी विल चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, और वी विल चेंज फर्स्ट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे, और बैकग्राउंड में हम कलर कोड यूज करने वाले हैं हैशटैग, सो आई विल बी यूजिंग एज सेम। ओके, वही वही शेड यूज करेंगे, दैट इज 0E1A77। ओके, ये वाला कलर बैकग्राउंड का हो गया। सिमिलरली अल्टरनेटिव भी वही यूज करेंगे, सेम अल्टरनेटिव कलर भी वही रहेगा। फिर टेक्स्ट कलर हम यूज करेंगे वाइट, फिर यहाँ का भी टेक्स्ट कलर हम यूज करेंगे वाइट। ओके, सो सब टेक्स्ट कलर जो रहेंगे वो वाइट रहेंगे, ऑलराइट। फिर कॉलम हेडर्स में आएंगे। कॉलम हेडर्स हम यूज करेंगे 10, और यहाँ पे रहेगा वो सेज यूआई सेमी बोल्ड में रहेगा सिर्फ, ओके। और बैकग्राउंड कलर इसका रहेगा
मोर कलर्स में हम इसका कलर कोड यूज करेंगे E8D166। ओके, ये रहेगा इसका बैकग्राउंड। ऑल राइट, फिर रो हेडर्स का भी हमें ऐड करना है इसमें। सो रो हेडर्स का भी यूआई सेमी बोल्ड रहेगा। और बैकग्राउंड कलर हम कौन सा यूज कर रहे हैं इसमें, लेट्स सी, वही है, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर हम वही यूज करेंगे जो हमने यहाँ वाला यूज किया था, ठीक है। टेक्स्ट कलर तो वाइट रहेगा और बैकग्राउंड कलर ये वाला रहेगा, ठीक है। सिमिलरली रो हेडर्स का भी बैकग्राउंड कलर यही रहेगा जो हमने पहले वाला इसका जो यूज किया था वही, मतलब इसका बैकग्राउंड जो कि है #0E1A77। ओके, और इसका टेक्स्ट कलर हम रखेंगे ये वाला। ऑल राइट, फिर ये जो ग्रैंड टोटल है उसका भी दिखाना है हमें। ये रहेगा बोल्ड, ओके। और ये वाइट में रहेगा, बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक लेंगे, ठीक है। हाँ, ये वाला सही है। राइट, फिर हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करो, फिर जनरल में आना है, इफेक्ट्स में इसको ऑफ कर दो, ठीक है, इसका बैकग्राउंड। फिर इसको लाना है यहाँ पे। राइट, बढ़ाओ, फिर इसको यहाँ से कम करना है, ठीक है। सेंटर में लेके आएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे, जनरल में इसका टाइटल भी देंगे हम। और टाइटल रहेगा सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी 1412 रहेगा और इसको देंगे हम सेजियो सेमी बोल्ड और ब्लू कलर, ओके। और इसको यहाँ पे इंक्रीज करो ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देंगे हम और फिर इसको इसमें प्लेस करेंगे अच्छे से, ठीक है। थोड़ा ये एडजस्टमेंट को आपको टाइम लेगा, पर वंस यू डू इट यू कैन डू इट, ऑलराइट। सो इसको सिलेक्ट करो फिर से, और रो हेडर्स में हमारा जो कॉलम टोटल्स था, ओके, वैल्यूज, और इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो फिर इससे मैच करेंगे, ये वाला, ठीक है। कॉलम ग्रैंड टोटल्स बैकग्राउंड कलर दिस, वन सेकेंड। ठीक है, ये ग्रिड होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जो बैकग्राउंड कलर से वो देंगे, राइट। सो ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर्स देंगे, ईयर टू डेट सेल्स, क्वार्टर टू डेट सेल्स और परसेंटेज ऑफ ईयर टू डेट सेल्स। सो ये परसेंटेज जी ग्रैंड टोटल ईयर टू डेट सेल्स है, इसको चेंज करना है। तो इसको सिलेक्ट करो, तो यहाँ पे डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको रिमूव करेंगे और सिर्फ एंटर कर देंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है और यहाँ पे चेंज करना है आपको बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सो लोवेस्ट को कौन सा कलर देना है, और फिर देखते हैं हम हमने कौन सा कलर यूज किया है। सो वी आर यूजिंग ब्लू, सो हम यही कलर यूज करेंगे और इस पे ओके कर देंगे, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली हमारे पास कलर आ जाएंगे, ठीक है। सो हम थोड़ा सा अलग कलर यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर में। ये वाला कलर हम थोड़ा सा डार्कर यूज करेंगे और ये वाला उससे थोड़ा ज्यादा डार्कर, ओके, ठीक है। सो ये रहेगा हमारा इसके लिए। क्वार्टर टू डेट्स के लिए भी हम इसके क्लिक करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे इसका कलर कौन सा है, इट्स रेड ऑलमोस्ट, ओके। सो ये वाला, सो मिनिमम के लिए हम यूज करेंगे और मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू के लिए ये यूज करते हैं, ओके।
ओके, सो ये हो गया मिनिमम के लिए और ये मैक्सिमम के लिए। सिमिलरली ईयर टू डेट सेल्स के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बैकग्राउंड कलर्स, इसके लिए थोड़ा सा पर्पल यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, क्लिक ऑन ओके। ऑलराइट, सो इन दिस वे वी आर यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स कैसे यूज करें वो भी हम सीख लिए। ठीक है, सो जो भी डार्कल कलर यहाँ पे दिख रहे हैं वो मैक्सिमम वैल्यूज रहेगी। ठीक है, तो ईच प्रोडक्ट कैटेगरी कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको क्वार्टर टू डेट सेल्स कौन सा के लिए ज्यादा है, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, सॉर्ट होगा लाइक 3 to 5, दैट इज मेंस शूज आर द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कैटेगरी। ओके, अगर अल्फाबेटिकली आपको देखना है तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली देख सकते हैं। अगर आपको ईयर टू डेट सेल का परसेंटेज सबसे ज्यादा किसके लिए, तो सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैक्सिमम टू मिनिमम दिखाएगा। फिर से अगर क्लिक करोगे तो वो मिनिमम टू मैक्सिमम दिखाएगा ऐसे। ठीक है, सो जैसे भी आप देखना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको सिर्फ क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली आपको सॉर्ट होके ही दिखाएगा। ऑलराइट, सो इसको क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा कम कर देंगे साइज, और इसको भी यहाँ से हम थोड़ा सा कम कर देंगे अपने हिसाब से। ऑलराइट, सो दिस इज सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, सो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा नेक्स्ट क्या होना चाहिए, सो वी हैव टू फाइंड आउट टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय ईयर टू डेट सेल्स। वी विल ऐड हियर, वी विल फाइंड इट बाय ईयर टू डेट सेल्स हियर आल्सो, विल फाइंड इट बाय ईयर टू डेट। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमें मिला है ना, सो उसमें थोड़ा चेंज हो चुका है। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय ईयर टू डेट सेल्स। ओके, सो ईयर टू डेट सेल्स के हिसाब से अभी निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, सो मैं बैकग्राउंड लेता हूँ पहले, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको डिलीट करेंगे। बैकग्राउंड चाहिए तो इसको कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ बाजू में, और फिर इसको फिर यहाँ पे रख देंगे। राइट, सो यहाँ पे ले लो उसको, इसको कम कर देंगे थोड़ा। ठीक है, और इसको और एक बना के यहाँ पे रख देंगे। राइट, ठीक है guys? सो अभी क्या करना है, हम लेंगे यहाँ से बार चार्ट। ओके, सो हम बार चार्ट बनाएंगे यहाँ पे, ये बार चार्ट रहा हमारा। सो वाई एक्सिस पे हमें दिखाना है प्रोडक्ट्स, टॉप 5 प्रोडक्ट्स ही दिखाना है। वो कैसे दिखाने हैं मैं दे देता हूँ। अभी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लेना है आपको वाई एक्सिस में, और ईयर टू डेट सेल्स लेना है आपको एक्स एक्सिस पे। ओके, सो यहाँ पे तो आपको सब प्रोडक्ट्स दिखाना है, पर हमें टॉप 5 ही दिखाना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फिल्टर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे फिल्टर सेक्शन में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, फिर यहाँ पे बेसिक फिल्टरिंग की जगह आपको दिखाना है टॉप एंड, मतलब कौन से टॉप चाहिए आपको, टॉप चाहिए या बॉटम चाहिए। तो हमें टॉप चाहिए, पर कितने, 5 चाहिए। और कौन से वैल्यू को चाहिए, ईयर टू डेट सेल्स के लिए, तो यहाँ पे लेना है और यहाँ पे रख देना है सिर्फ, और अप्लाई करना है। तो एज सुन एज यू अप्लाई आपको दिख जाएगा, सिर्फ 5 ही दिखेंगे। ठीक है, सो इस हिसाब से आपको क्या करना है, इसका फॉर्मेटिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, और इसको जल्दी से हम क्या करेंगे, इसका ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको फॉर्मेटिंग्स कर लेंगे जल्दी से, या फिर ले लो यहाँ से, इसको ऐसे डाल दो, इसको सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर ले लो, और यहाँ पे जस्ट क्लिक करो। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसका क्या हो जाएगा, वो फॉर्मेट ऐड हो जाएगा। तो इसको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे जाना है उसके वाई एक्सिस पे। ओके, एक्स एक्सिस पे क्या जाना है, यहाँ पे उसका टाइटल हटाना है, और यहाँ पे वैल्यूज भी हटाना है। ठीक है, टाइटल भी हटाना है और वैल्यूज भी हटाना है। फिर आपको क्या करना है, इसका फॉर्मेटिंग्स हम क्विकली कर लेते हैं। तो फॉर्मेटिंग्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका वैल्यूज आपको, मतलब जो डेटा लेबल्स है वो आपको दिखाने हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्लिक करो, और आपको डेटा लेबल्स में वैल्यूज में जाना है, और वैल्यूज में आपको इसका दिखाएंगे हम व्हाइट कलर में। ओके, सो व्हाइट कलर में वैल्यूज दिखाए। फिर ठीक है, डेटा लेबल्स लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ग्रेडियंट में लेंगे। ठीक है, मतलब इसको कलर देंगे, ग्रेडियंट कलर देंगे। तो इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आना है, आपको बार्स में आना है। फिर ये आपको ऑप्शन दिखेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सो इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे उसको ग्रेडियंट में लेना है। ओके, सो ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है यहाँ पे। फिर आपका जो रहेगा लोएस्ट कलर, आप जो लोएस्ट कलर है हम थोड़ा डार्कर देंगे, तो मैं ये थोड़ा डार्कर देता हूँ, और जो मिनिमम कलर है वो ये वाला देंगे। ठीक है, और
व्हाट शुड बी द फील्ड, हमें ईयर टू डेट सेल्स को देना है, राइट। सो यहाँ पे ये चेंज करना है और यहाँ पे देना है आपको ईयर टू डेट सेल्स को, राइट। और ओके पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख जाएंगे आपको कि जो मिनिमम कलर, जो लाइटर कलर ज़्यादा दिख रहा है उसका वैल्यूज ज़्यादा है, और जैसे ही हम कलर को नीचे ला रहे हैं, मतलब जैसे ही वैल्यूज कम हो रही है वो कलर जो फेड हो रहा है, राइट। मतलब हाईएस्ट वैल्यू विल बी हाईलाइटेड ओवर हियर, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, इसका नाम चेंज कर देंगे, राइट। तो आपको जनरल में आना है, टाइटल्स में, और नाम क्या देना है इसको, हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय ईयर टू डेट सेल्स। आई विल जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर, यहाँ पे देंगे टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय ईयर टू डेट सेल्स। ओके, सिमिलरली क्या करेंगे, ये भी हमें क्या करना है, टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय क्या करना है, ईयर टू डेट रिव्यूज में लाना है। सेम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सेम ही ग्राफ यूज करेंगे यहाँ पे हम, और सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ईयर टू डेट सेल्स हमें चाहिए ईयर टू डेट रिव्यूज। ओके, सो यहाँ पे जो था ईयर टू डेट सेल्स की जगह हमें क्या चाहिए था, ईयर टू डेट रिव्यूज। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे तो ईयर टू डेट रिव्यूज है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, फिल्टर भी चेंज करने हैं। यहाँ पे फिल्टर जो था हम यूज कर रहे थे ईयर टू डेट सेल्स पे, ये नहीं चाहिए हमें, ये क्लोज करना है और ईयर टू डेट रिव्यूज पे ही शो करना है और अप्लाई करना है फिल्टर, ठीक है। और यहाँ पे ये क्लोज करो। फिर हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे कलर फिर से यहाँ पे चेंज करना है, और इसका जो कलर है हमारा बार्स का वो चेंज करेंगे हम फंक्शन, इंस्टेड ऑफ ईयर टू डेट सेल्स हमें यहाँ पे दिखाना है ईयर टू डेट रिव्यूज पे। और थोड़ा कलर कोड भी हम चेंज कर देते हैं इसका, हम जो मिडल कलर है ये यूज करेंगे, ये वाला, या ये वाला लेंगे, और जो लाइटेस्ट है ये वाला लेंगे। ओके, क्लिक करो ओके पे, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय ईयर टू डेट रिव्यूज। फिर से उसका टाइटल भी चेंज करना पड़ेगा, जनरल में आना है, टाइटल में, और इसको देंगे रिव्यूज, ठीक है, एंटर। से हो, ये हो गया टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय ईयर टू डेट रिव्यूज। ऑलराइट, सो हम हमारे सब चार्ट बना के रेडी हो चुके हैं। अभी हम ये क्या करना है, यहाँ पे हमें फिल्टर्स ऐड करने हैं। तो फिल्टर्स ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिल्टर्स नथिंग बट स्लाइसर्स ऐड करने हैं हमें। तो सबसे पहला से स्लाइसर ऐड करना है प्रोडक्ट कैटेगरी का। सो हम प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए क्या करेंगे, स्लाइसर पे क्लिक करना है आपको, ये स्लाइसर ओपन होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी लाना है और यहाँ पे फील्ड्स पे लग देना है, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मेटिंग करेंगे हम, यहाँ पे आना है, स्लाइसर सेटिंग में जाओ, वर्टिकल लिस्ट में क्या जाना है आपको, ड्रॉप डाउन में आना है, ठीक है। फिर हम स्लाइसर हेडर रखना है हमें, वैल्यूज में क्या करेंगे, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं हम। तो अ, फिर फॉन्ट कलर हम वाइट लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका चेंज होने वाला है। स्लाइसर हेडर भी हम क्या करते हैं, स्लाइसर हेडर ऑल्सो वी विल चूज इट इन वाइट कलर। फिर जनरल में आना है, इफेक्ट्स में आना है, इसका बैकग्राउंड हम ये लेंगे, येलो, ये वाला, okay, ये वाला लेंगे। बैकग्राउंड व्हाइट लिया तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। पर यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाला नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करना है, विजुअल में आना है फिर से, और जो वैल्यूज है, वैल्यूज में जाके वैल्यूज का बैकग्राउंड भी चेंज करेंगे। तो वैल्यूज का बैकग्राउंड भी हम सेम ही ले लेंगे, ये वाला। तो अभी देखो, अभी दिख रहा है सेम बैकग्राउंड मैच किया तो व्हाइट पे व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट पे डार्क कलर दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे उसको, ठीक है। इसको यहाँ से कम कर दो, ठीक है, और यहाँ से ऊपर से कम कर दो, ऑलराइट। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है, मेन क्लोथ के लिए, लैपटॉप के लिए, उस हिसाब से हमारा क्या हो रहा है, ये वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, ठीक है गाइज। एडजस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे आओ, स्लाइसर हेडर में इसको क्या करो, थोड़ा सा कम करो। ओके, सो 10 11 पे रखो, और वैल्यूज को भी क्या करना है, यहाँ पे 10 पे रखो, ठीक है, या 9 पे रखो, तो वैल्यूज पूरे दिख जाएंगे, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, हम ऑपरेट करेंगे। तो जैसे हमें कैमरे को देखना है तो कैमरा देख सकते हैं, कैमरा एक्सेसरीज, कैमरा, अगर आपको मेन क्लोज भी ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिलेक्ट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, मल्टी सिलेक्ट पे रखना है। तो यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग्स में आएंगे, सिलेक्शन में हम यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट और शो ऑल ऑप्शन भी दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल प्रेस करके मल्टी सिलेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मैन क्लोथ्स, मैन शूज, लाइकवाइज, ओके। और यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया हमने, एक ये स्लाइसर ऐड कर दिया यहाँ पे। अभी और एक ऐड करना है हमें, क्वार्टर। ओके, सो हमें क्वार्टर दिखाना है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये क्लोज कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस डेटा टेबल में, तो हमें यहाँ पे कुछ क्वार्टर दिख रहा है क्या, क्वार्टर कहीं भी नहीं दिख रहा है।
तो क्वार्टर ऐड के लिए कह रहे कि यहाँ पे क्या है, डेट टेबल से हम क्वार्टर उठाएंगे। तो क्वार्टर उठाने के लिए पहले हमको यहाँ पे क्वार्टर ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से टेबल व्यू में आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नया कॉलम ऐड करेंगे। कहाँ पे, डेट टेबल में कॉलम ऐड करेंगे। तो इस पे यहाँ पे लिखेंगे न्यू कॉलम। ओके, और यहाँ पे उसका नाम देंगे क्वार्टर, और उसका क्वार्टर नंबर रहेगा। ठीक है, यूज करेंगे क्वार्टर फंक्शन। राइट, तो क्वार्टर फंक्शन अगर यूज करेंगे तो कौन सी डेट के लिए, तो ये रहेगा जो ये डेट है, नेम ऑफ द डेट टेबल दैट इज डेट, और एंटर करेंगे। तो हमें क्वार्टर मिल गई। तो कौन से क्वार्टर में कौन सा मंथ आता है ये तो मिल गया है, पर ये 1 to नंबर में मिल रहा है। हमें क्या चाहिए, क्वार्टर लिखना चाहिए पूरा, दैट इज इन फ्रंट ऑफ दैट वी शुड हैव QTR फिर 1। ओके, सो उसके लिए क्या करना है, हम और एक कॉलम लिखेंगे। तो हम और एक कॉलम का कैलकुलेशन लिखेंगे, और उसका नेम देंगे क्वार्टर। ओके, और उसका हम फंक्शन यूज करेंगे कॉन्केटिनेट। ओके, वी विल बी यूजिंग कॉन्केटिनेट फंक्शन। हम कॉन्केटिनेट में दो टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो सबसे पहला टेक्स्ट में लिखूंगा QTR, जो भी हम हार्ड कोड करने वाले उसको लिखना है आपको डबल कोट्स में, कॉमा दूसरा मुझे लेना है क्वार्टर। ओके, दैट इज नथिंग बट ये वाला क्वार्टर नंबर जो भी हमने लिखा था पहले, और फिर एंटर कर देंगे। सो यहाँ पे देखो Q1, Q2, Q3 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, पर आपको क्वार्टर के पास एक स्पेस चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे क्वार्टर के बाद एक स्पेस ऐड करना है, फिर एंटर करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। फिर अभी ये हमें फिल्टर में दिखाना है, तो यहाँ पे आ जाओ फिर से रिपोर्ट व्यू में। ये जो ये फिल्टर था इसको ही कॉपी करो, पेस्ट करो। ओके, अभी क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन में आना है आपको, ये क्लोज करना है, और यहाँ से सिर्फ क्वार्टर लेना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको क्वार्टर मिल जाएगा। अगर आपको किसी सेकंड क्वार्टर पे देखना है, फोर्थ क्वार्टर पे देखना है, तो आपको यहाँ से वैल्यूज सब मिल जाएंगे। राइट, ऑल क्वार्टर्स पे देखना है। सो इसी तरह से हम क्या करेंगे, दो फिल्टर्स या स्लाइसर्स हमने यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। फिर हमें यहाँ पे लगाना है हमारा लोगो, या हमें ब्रांडिंग ऐड करनी है। ये लोगो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कहाँ से करना है। फिर हमें जाना है इंसर्ट में, यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप से मैं लोगो लेता हूँ, या लोगो लेंगे, लोगो ये वाला। ओके, एंड आई विल रिड्यूस इट। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे ऐड कर देंगे। परफेक्ट, राइट, ये हो गया हमारा ब्रांडिंग। सो इस तरह से हमने क्या किया गाइस, ये पूरा डैशबोर्ड बनाया है, और इसमें बहुत सारे कुछ फंक्शनैलिटीज हमने यूज किया है। कि आई होप आपको ये समझ में आया है। ये लोगो थोड़ा ऊपर लेते हैं, और यहाँ पे आप नाम भी ऐड कर सकते हैं, फिल्टर्स, वो टेक्स्ट लेके, वो इजी है आपको, उसमें कुछ इतना नहीं है। फिर अगर आपको चाहिए तो मैं ले लेता हूँ। तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V कर देता हूँ मैं, और इसको नाम देंगे फिल्टर। कंट्रोल सेट करेंगे, इसको क्लोज कर देता हूँ, फिल्टर, और फिर S निकाल देंगे। ठीक है, और साइज 12, इसको सिलेक्ट करो, 12 लिखो, और यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फिल्टर। ऑल राइट, सो ये पूरा डैशबोर्ड हमारा पूरा हो चुका है। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा। आई नो कि मेरा थोड़ा कम्युनिकेशन हिंदी का उतना अच्छा नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो संभाल लेना, आगे जब वीडियो और आएंगी तो मैं यूज टू हो जाऊंगा उसके लिए। एंड आई होप आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो गो अहेड एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक करो, और वीडियो को स्प्रेड करो आपके दोस्तों में जो भी इन नीड है, तो पढ़ना चाहता है। राइट, सो और मुझे इससे और मोटिवेशन मिलेगा अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है। सजेशंस है तो कमेंट्स में डाल देना, आई विल टेक इन कंसिडरेशन दो सजेशंस, एंड मैं आगे वाले वीडियोस में वो इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। ठीक है गाइज, सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।